और तुम जो उनको मोटिवेशनल गुरु मानते थे, तुम्हें लगा कि यही मुझे आगे तरक्की का रास्ता दिखाएंगे, जो मेरे सपने हैं उनको उड़ान भर सकते यही देंगे। हैं। तो ये चीज़ तो उस समय भी क्लोज हो सकती थी ना, हाँ, फरवरी या मार्च में क्लोज हो सकती थी, या मैं हो जाता हाँ, 1 महीना और भी अगर हम तो ले दें। हाँ, लेकिन आपने इसको तो दिसंबर जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तब आप ये बात बोल रहे हो ना। सर मैंने बार बार रिफंड का डाला, ज़्यादा प्रेशर बनाया, तो उनके द्वारा बोला गया कि यार आपने पेमेंट की हो कि नहीं, ये पहले मेरे पेमेंट की रिसिप्ट डिटेल्स भेजो। वो डिजिटल ट्रेनिंग भी इनके द्वारा पूरे 2024 में नहीं दी गई। फिर भी वहाँ उन्होंने बोला कि रिफंड के लिए मना कर दिए। उनने बताया कि पारितोष सर तो 13 जनवरी को ही लेफ्ट कर चुके हैं, जिनका इवेंट सब एक प्लॉट सेल हो गया, मेरी ऑटो चली गई, 3 चक्का जो वाहन था मेरे पास वो चला गया, कि आपने सर्विसेज प्लस प्रोडक्ट का हमारा यूज़ किया है, इस वजह से हम आपको रिफंड नहीं कर सकते। क्या आपने ऐसा कभी सोचा कि लीगल हेल्प भी ले लूं? कि भाई सीधी सी बात है, मैं आ गया हूँ सामने, अब पीछे नहीं हटने वाला। अब चाहे बड़ा बिजनेस हो चाहे कोई भी हो, अब सहन नहीं होगा। अब इसका साथ देना ही होगा, हम सबको साथ देना होगा। मेल डाला हुआ था कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, और मेरे सुसाइड करने का जो इल्ज़ाम है तुम पर आएगा, मतलब ददन भूटानी के ऊपर आएगा। एक स्टेज, एक माइक और एक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसे पूरा देश फॉलो करता था, एक ऐसा इंसान जिसने लोगों को सपने दिखाए महीने के लाखों कमाने की, एक ऐसा इंसान जिसे मोटिवेशनल गुरु कहा जाता था और जो जल्दी ही खुद को बिजनेस गुरु बनाने के सपने देख रहा था। तो उसने एक बिजनेस मॉडल निकाला, बड़ा बिजनेस मॉडल लोगों के लिए निकाला और उन्हें सपने दिखाए कि क्यों छोटे पैसे कमा रहे हो, थोड़े पैसे कमा रहे हो, महीने के लाखों कमाओ। और इस महीने के लाखों कमाने के जो सपने उसने लोगों को दिखाए, उन सपनों के कारण छीन ली गई लाखों लोगों की खुशियां, उनसे उनका परिवार, उनसे उनकी रेपुटेशन, उनका इज्जत, उनका पैसा और आगे कहीं भी इन्वेस्ट कर पाने का कॉन्फिडेंस। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़ा बिजनेस स्कैम के बारे में, एक ऐसा स्कैम जो पूरे देश में नेशनल लेवल पर लाखों लोगों के साथ हुआ, और वो स्कैम किसी और ने नहीं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने किया। जी हाँ, मोटिवेशनल गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने लोगों को इस स्कैम में फंसाया है, और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में बात करने के लिए इसी स्कैम के एक विक्टिम है। तो सुनते रहिए द रो एंड द रियल टॉक में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बड़े बिजनेस स्कैम के बारे में हर एक लेयर यहाँ पर हम देखेंगे, जानेंगे, पर्दे के पीछे का काला सच जानेंगे। तो मेरे साथ है कमलेश। कमलेश, हाय कमलेश, कैसे हो? हाँ। थोड़ा सा अपने बारे में कमलेश एक बार बताओ, फिर हम जो बिजनेस स्कैम है उस पर आते हैं। मैं टियर 3 सिटी से हूँ, छिंदवाड़ा जिला जिसका नाम है। वहाँ के एक छोटे से गाँव चारगाँव करबल से हूँ। मध्य प्रदेश में है ये छिंदवाड़ा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हुँ। से हो तुम? अच्छा। तो ऐसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के मोटिवेशनल वीडियोज़ देखा करते थे, और 2016 से मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ। उस समय तुम कुछ करते थे विवेक 2016 में उस काम? समय मैं इंदौर में एक जॉब करता था, 2016 तक जॉब करता था। ओके। 2017 के बाद मतलब उनके वीडियोज़ तो मैं काफ़ी पहले से देख रहा था। अच्छा। लेकिन मतलब शायद 2012-13 से मैं उनके वीडियोज़ देखना चालू कर दिया था। ओके। लेकिन एक्चुअलिटी उनके मोटिवेशन का जो मेरे ऊपर बूथ तुम्हारे ऊपर 2016-17 से सवार हुआ। तो वो तुम्हारे मोटिवेशन गुरु बन गए उस बन समय। गए। तो 2017 में मैंने जॉब छोड़ के बिज़नेस की ओर रुख किया, और गाँव के अंदर किराना दुकान का व्यवसाय चालू किया। और वहीं से मेरी थोड़ी जर्नी अच्छी चालू हो गई, कि मुझे लगा कि नहीं यार, एक्चुअल जो जॉब छोड़ के कुछ किया वो सही किया, पहला सही स्टेप सही था। मेरा डिसीज़न सही था। और कहीं न कहीं उसमें ग्रो भी किए, और गाँव के अंदर अच्छा रेपुटेशन बनी, वैल्यूएशन बनी, और आगे बढ़ते-बढ़ते जैसे उन्होंने एक आईबीसी मॉडल लॉन्च किया। तो उस समय पारितोष शर्मा थे उनके में हेड ऑफ लर्निंग ग्रोथ ऑफिसर। तो उनका एक इवेंट हुआ था छिंदवाड़ा के अंदर। ओके। तो वहाँ एक्चुअल उनकी उसकी जानकारी मुझे लगी। उस इवेंट के लिए मुझे मयंक साहू के द्वारा इनवाइट किया गया था, क्योंकि एक्चुअली एक बार उनसे मैं मिल भी चुका था, क्योंकि मैं फॉलो करता था, तो मैं तुम जानना वीडियो चाहता के था। थ्रू बड़े बिजनेस के हाँ। बारे में जान चुके थे, वीडियोस के थ्रू और कुछ ऐसा ऐसा मैंने सर्च लॉन्च किया हुआ है। कि छिंदवाड़ा के अंदर क्या इसका कोई ऑफिस है? बाद में पता चला कि ऑफिस था तो नहीं उस समय, लेकिन ओपन होने वाला था। अच्छा। तो ऐसे करके मुझे उसका पता चला, जो पहला आईबीसी था, हम्म। और वही शायद बाद में सीपी बना, मयंक साहू। ओके। तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने इसके बारे में पूरी डिटेल में मुझे बताया कि कैसे हम प्रॉफिट गेन से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो उसी टाइप से मैं उनसे जुड़ा, मतलब ये पूरी प्रोसेस थी उनसे जुड़ने की। मतलब पहले वीडियोस देखी, वीडियोस से बड़ा बिजनेस के बारे में पता लगा कि ऐसे ऐसे कोई मॉडल आ रहा है, और तुम जो उनको मोटिवेशनल गुरु मानते थे, तुम्हें लगा कि यही मुझे आगे तरक्की का रास्ता दिखाएंगे, जो मेरे सपने हैं उनको उड़ान भर सकते हैं। यही देंगे। तो मयंक साहू जिसे तुम मिले, सेमिनार
तुम्हें पता लगा कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, फिर क्या मन में आया? तो उस इवेंट में मैं गया था, तो पारितोष शर्मा का जेन्युइनली उस इवेंट के अंदर काफ़ी लोग जॉइन किए थे और ये कहाँ था इवेंट? ये छिंदवाड़ा के अंदर ही छिंदवाड़ा में ही था। लॉन के अंदर हुआ था। अच्छा, एक बैंक्वेट टाइप का होटल है, ओके। तो वहीं पे हुआ था, वहीं मैंने जॉइन किया था इनको हुँ, और उनसे थोड़ा इंस्पायरिंग इतने अच्छे से मोटिवेट किया उनने और जो उनकी स्क्रिप्ट थी, वो इतनी तगड़ी थी कहना चाहिए कि कोई भी आदमी इंस्पायर हो जाएगा, मोटिवेट हो कि जाएगा। मुझे करना है ये। ये बड़े बिज़नेस के बारे में ही थी स्क्रिप्ट? बड़ा बिज़नेस के टोटल बड़ा बिज़नेस के ऊपर ही था वो, आईबीसी मॉडल को लेके था वो। आईबीसी मॉडल को लेके कि था। आईबीसी मॉडल अगर आप जॉइन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई गई थी कि आप कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है? तो वहाँ से मैं थोड़ा-सा इंस्पायर होके मैंने सोचा कि आईबीसी मॉडल जॉइन कर लिया जाए। फ सडनली उस समय मेरे पास उतना पैसा नहीं था, मैं क्योंकि कितना पैसा लग रहा है? किराना दुकान रन कर रहा था, तो ऐसा था कि चल रहा था बस अपना खर्चा पानी, घर का खर्चा पानी और अपना थोड़ा-सा अच्छा लाइफ़स्टाइल उसमें चल रहा था। तो उसमें 89,000 में जॉइनिंग होनी थी। और ये आईबीसी मॉडल था क्या? आईबीसी मॉडल एक इंडिपेंडेंट बिज़नेस कंसल्टेंट है, मतलब ठीक है। कि जो बड़ा बिज़नेस आईबीसी बनाते हैं, हुँ, वो जो व्यापार करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बिज़नेसमैन है, हुँ, उन लोगों को हेल्प करने के लिए एक मॉडल है कि अगर आपके बिज़नेस में कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अच्छा। उसको ये हल कर देंगे। तो मान लो तुम्हारा किराने का बिज़नेस था, तुम उसी में हल कर रहे थे वो? या कुछ नहीं, और अलग से लेकर जा रहे मतलब थे? मैं तो आईबीसी मॉडल जॉइन किया, मैं अपनी तो कर ही सकता हूँ, सामने वाले भी बिज़नेसमैन्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन अच्छा। जिस लेवल की उसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपने एक उनका वीडियो देखा होगा कि उनने एक वीडियो उस समय काफ़ी वायरल हुआ था वो, जिसमें विवेक बिंद्रा सर कह रहे थे कि हम आईबीसी एक बार जब जो कोई जॉइन कर लेता है, लगभग ये फ्री का मॉडल है, भले ही वो 89,000 देके हो रहा है, 89,000 76,000 देके हो रहा है, चाहे 45,000 में, अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग ऑफर में उन्होंने 25,000 तक भी उसको उतार दिया था, अच्छा, है ना? वो उसका फ़ायदा उठाते थे, वुमेन्स डे आ गया, अच्छा। एकदम से उसका रेट कम कर दिया, 25,000 रुपए में एक दिन में आप जॉइन कर सकते हो। ठीक मतलब है, उसी आईबीसी मॉडल का 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के प्राइसेज़ थे। ठीक है, अलग-अलग समय के हिसाब से साल भर में 4-5 बार वो प्राइस चेंज करते ठीक थे। है। अब जब आईबीसी मॉडल मैंने जॉइन किया, सीधी-सी बात है उनके मोटिवेशन के कारण, और मैं सबसे बड़ी चीज़ तो परितोष शर्मा उन जो थे, हुँ, क्योंकि उनसे टच में आ गए थे। अच्छा। उसी दिन मैंने आईबीसी मॉडल जॉइन करने का सोचा और सेम डे मैंने 10,000 रुपए का पेमेंट, डाउन पेमेंट जॉइन कि डा उनको वही रिज़ॉर्ट में तुमने हाँ, पेमेंट कर दिया? और 3 दिन के अंदर उन्होंने बताया कि 31st तक आप इसको जॉइन कर लीजिए फुल पेमेंट करके, तो आप मतलब नए सिरे से काम कर सकते हैं। फिर अगले मंथ से अगला टारगेट जो मिलेगा, वो ठीक है। टारगेट के हिसाब से काम कर सकते हैं। हुँ, तो जॉइनिंग कर लिए, 10,000 रुपए दिए, फिर दोस्त का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, वो पेमेंट किया, क्योंकि वहाँ तो खुद का पैसा तो था ही नहीं। हुँ, पर दोस्त का ऐसा था कि क्रेडिट कार्ड में कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहा था। ठीक कि है। जैसे 50,000 रुपए मैंने अभी लिया, हुँ, तो 52-53 हज़ार रुपए मैं दे के उनको कि थोड़ा 2-3 हज़ार का उनको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक तो ऐसा ये 3-4 साल से चल रहा था, ठीक है। है ना? हुँ, तो उनको भी अपना अच्छा लग रहा था कि यार मेरा भी क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहा है, 2-3 हज़ार रुपए अपने को मिल जा रहा है, क्या चाहिए इससे ज़्यादा? ठीक और है। तो अभी तुम आईबीसी में काम कर टाइम पे रहे थे? पेमेंट हो जा रही है। अब आईबीसी मॉडल मैंने जॉइन किया, हुँ, वो पेमेंट बड़ा बिज़नेस को चला गया। अब ठीक मुझे है। यहाँ से काम स्टार्ट करना था। अच्छा, अब उसी के दूसरे मंथ में मैंने कोशिश करके 2 आईबीसी जॉइन करा दिए, फर्स्ट मंथ में? फर्स्ट मंथ में ही, अच्छा, है ना? अक्टूबर में मैंने आईबीसी मॉडल जॉइन किया, नवंबर में मैंने 2 आईबीसी क्लोज़ कर दिए, उसका मुझे कमीशन भी आया 76,000 रुपीज़, 1 महीने में 1 महीने में। 76,000 तो कहीं न कहीं मेरा आप समझ ही कॉन्फिडेंस सकते और हो अप कि हो गया कि हाँ, मैं 76,000 रुपए जितना महीना मोटिवेट मैं उसमें नहीं हुआ था उस इवेंट में, उससे 3 ज़्यादा गुना तुम्हें ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा मैं उसमें मोटिवेट हो गया जब मेरा हाँ, 76,000 रुपए का कमीशन आया, हाँ, 2 आईबीसी क्लोज़ करने पे। और वहाँ पे एक फीलिंग आई कि कहीं न यार ये 2 आईबीसी बनाने के लिए ज़्यादा फ़ोकस है, तो कहीं न कहीं ये एमएलएम टाइप ही है, क्योंकि पहले मैंने एक एमएलएम जॉइन किया था उसके पहले, मतलब काफ़ी समय पहले आरसीएम बिज़नेस अच्छा, करके तब लॉन्च आरसीएम हुआ था। करके आता था। तो उसमें किया था, तो उसमें भी शुरू में लोग बड़े-बड़े सपने दिखाते थे, हुँ, भई इतने लोग जॉइन कराओ, इतना कमीशन तो बनते रहेगा। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं था आईबीसी प्रोडक्ट में? हाँ ना, इसके बाद इनने प्रोडक्ट भी डाले उसमें अच्छा, बहुत सारे। तुम्हें अपनी नीचे हाँ, आईबीसी बिज़नेस बढ़ाते कोचिंग जाना है, अपनी उसमें चेन खानी है। जी, बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम आया। अच्छा, आईबीसी मॉडल तो अब ऑलरेडी थे ही, आप उसको सेल कर ही सकते थे। ठीक है। बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम आया उसमें, बीबी जूनियर आया, अच्छा, बिलियनियर ब्लूप्रिंट आया। ओके, अभी उनके इवेंट्स होते हैं, उनके टिकट सेल कर सकते हो आप उसमें। मतलब अच्छा, हाँ, उसमें बहुत सारे चीज़ें उन्हें समय-समय बदलते गए। हुँ, लेकिन समय के साथ वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके वो आज की डेट में लगभग चीज़ें बंद है। आज उनके इवेंट्स चल रहे हैं और आइडिया टू आईपीओ एक नया उन्होंने लॉन्च किया, वो
आज ग्रो कर रहा है, पुराने वाला चल खत्म कर मार्केट चुके के हैं, वो अंदर, बिल्कुल पुराना खत्म है है, ना? आईबीसी और खत्म है। उस समय पे जितना बड़ा इनका ऑफिस हुआ करता था, जी ऑफिस के अंदर आपने कुछ वीडियोस देखे, उनके ऑफिस के अंदर जिम हुआ करता था उनके एम्प्लॉयज के लिए। अच्छा, मतलब पूरी सुविधा उन्होंने देके रखी थी, कैंटीन थी, और मतलब एक प्रॉपर तो पूरा सेटअप लोग मतलब देख के काफी बड़ा ऑफिस सोचते था। थे आज की कि डेट इतनी में फैसिलिटी दे रखी है, और आज की बात नहीं, बहुत पुरानी, हाँ 5-6 साल 2 पुरानी साल बात है। 2 ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2 से 3 साल के अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ी भी अच्छा, और खत्म खत्म भी भी हो हो गई। गई, अच्छा, और आज एक साइड में छोटे जगह में सिमट के रह गया है ये। और ठीक है। वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ 7-7 8-8 लाख रुपए से लेके 15-15 लाख की पर मंथ की सैलरी पे जो जॉब कर रहे थे, हुँ, आज वो सब हटा दिए गए हैं, या तो वो छोड़ गए हैं, ये इसकी ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है हुँ, कि वो छोड़ के गए हैं या हटाए गए हैं। हुँ। लेकिन आज के टाइम पे वहाँ पे आपको आईबीसीज़ के अलावा एम्प्लॉइज़ मिनिमम कम से कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। ठीक सारे आईबीसीज़ वहाँ बैठते हैं, कुछ जो उनके ठीक द्वारा है, इनवाइट किए जाते हैं। अगर आप सेल कर पाते हो तो आप 1 डेढ़ महीने उनको झेलते हैं, इसके बाद वो सेल नहीं कर पाए तो जाओ भी। ठीक है, तो ये आईबीसी मॉडल तो हो हाँ। गया आपका, फिर आप आगे कैसे बढ़े? आगे सेम उसी मंथ से दिसंबर में दिसंबर की शुरुआत में, दिसंबर 2021 की बात है ये, हुँ, जब मैंने आईबीसी मॉडल जॉइन किया था, उसके बाद दिसंबर 2021 में एक व्हाइट लेबलिंग मॉडल शायद उसी समय लॉन्च हुआ या उसके आगे-पीछे में लॉन्च हुआ। व्हाइट और लेबलिंग हाँ, लीड। मुझे इसके बारे में बताया हमारे सीपी मयंक साहू ने कि एक व्हाइट लेबलिंग है। उन्होंने देखा कि यार ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं ज़ूम मीटिंग पे भी एक्टिव रहता था इनके इसमें, कोर्सेज़ वगैरह भी अच्छा, रीड कर रहा था। तो और टाइम टू टाइम ऑफ़िस भी जाया करता था जब वहाँ पे ओपनिंग हो चुकी थी तो। ठीक, इनके मतलब ऑफ़िस ओपनिंग हुई तो नहीं थी, पर इनका स्कूल था, सीपी का अच्छा, स्कूल था जो मयंक साहू थे, हुँ, तो उन्हीं में उन्होंने वो अपना ऑफ़िस बना रखा था, तो उसी के अंदर ये लोग को मिला मीटिंग कर करते थे, लेते लोगों को थे, मिला करते थे ठीक, और आईबीसी मॉडल के बारे में जानकारी दिया करते थे। अब उसमें मतलब 100 से ज़्यादा इनके पास आईबी मतलब प्रोफ़ेसर्स थे। अच्छा, अभी भी शायद है या नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है उस बारे में। लेकिन फ़ोटोज़ दिखा के, बड़े-बड़े चेहरे दिखा के लोगों लोगों को मोटिवेट करते थे। मोटिवेट करते थे। बहुत सारे लोगों को तो आज तक स्टेज पे ही नहीं देखा उनमें, अच्छा, है ना? लेकिन उनकी फ़ोटोज़ शायद अब आजकल हो जाता है ना कि भई इतना पैसा दो, हम हमारा फेस यूज़ कर हाँ, सकते हैं। तो फेस यूज़ किया हाँ, गया है बस कहीं न कहीं उस स्कैम में तहत फँसाने के लिए अब लोगों उसमें को। 50% लोग स्टेज पे आए भी हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं आए भी हैं। उसमें से विवेक ओबेरॉय सर हैं, अच्छा, सिंधु ताई है, स्टार हाँ, भी वहाँ पे इंक्लूडेड हुँ, थे स्कैम के। सुनील शेट्टी है। अच्छा, बड़े-बड़े स्टार्स भी हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स ये भी हैं आगे जो उनके पब्लिसिटी प्लेटफ़ॉर्म पे करते थे। आए भी हैं, है ना? और साथ में वो अब एक विवेक ओबेरॉय देखो आज भारत के काफ़ी बड़े बिज़नेसमैन भी हैं, हाँ, एक्टर तो है ही है, बिल्कुल, लेकिन बिज़नेस में भी है वो काफ़ी। 1200-1300 करोड़ का उनका टर्नओवर है, हाँ, छोटे-मोटे तो है नहीं वो। बिज़नेस में, फ़िल्म इंडस्ट्री उनकी अलग। अलग है, बिज़नेस तो अलग। सीधी सी बात है, आज जो इतना बड़ा आदमी इनके साथ जुड़ा है तो कोई ना कोई मोटिवेटर होके रहेगा ही उनके साथ में। तो वो व्हाइट लेबलिंग जब सामने आई और मुझे मयंक साहू सीपी ने उसके बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं, लेकिन फंड मेरे पास ज़ीरो था। हुँ, जो 76,000 मेरे पास कमीशन आया था, हुँ, वो मैंने जिससे क्रेडिट कार्ड लिया पे यूज़ किया था, हाँ, वो उनको यूज़ देके कर दिया। मैं हो गया फिर से ज़ीरो, क्योंकि हाँ, 89,000 लिया था, हाँ, वो भी पूरा है करना ना? था आईबीसी लेकिन बनने के उस लिए। समय मेरे किराना दुकान के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था उसमें, वो अच्छा, 2021 की बात है। तब तक ठीक मैं है। काफ़ी अच्छा था और कुछ सेविंग्स थी भी। लेकिन क्या था कि फैमिली भी चलाना है, हुँ, किराना दुकान में इतनी इनकम नहीं होती है, पर हम ईमानदारी से काम कर रहे थे, इसलिए सिर्फ़ फैमिली चला पा रहे थे और कुछ अच्छा, चीज़ें बना पाए थे उसमें, अच्छा। है ना? तो उसी के माध्यम से मैंने एक ऑटो 3 चक्का ऑटो भी खरीद रखी थी। वो किराना तो से खरीदा हाँ, आपने, किराना की ना कि आईबीसी से खरीदा है। हाँ, आपने आईबीसी से अब तक कोई इनकम नहीं, जो आपने कमाया, वो आपने जितना भी आपने हाँ। पेमेंट की थी, उसके में निकल गया अब है। टीम को भी लग रहा था कि यार ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उस समय आशुतोष सर इसमें ज़ूम मीटिंग किया करते थे, तो मैं ज़ूम मीटिंग पे काफ़ी एक्टिव रहा करता था। ठीक है। तो अब वो आप मेरी तारीफ़ किया करते थे ज़ूम मीटिंग के अंदर कि यार देखो यार कमलेश, मतलब क्वेश्चनिंग जो करता था मैं जिस टाइप अच्छा, से, तो उनको लगता था नहीं यार, इतना जब क्वेश्चन कर सकता है आदमी, तो कुछ कर काम अच्छा सकता कर है। सकता है। और उन्होंने देखा भी कि 2 आईबीसी 1 मंथ में क्लोज़ कर दिया। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 6-6 भी क्लोज़ किए, उससे ज़्यादा भी क्लोज़ किए, हमारे छिंदवाड़ा के हैं वो। अच्छा, लेकिन आज वो भी एक किसी कोने में जाके दुबक के बैठ चुके हैं। ठीक है। एक मेरा दोस्त उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, पर मैं उनका शॉर्ट में नाम बिना नाम लिए उनको एक बता देता हूँ। उनने अपनी 2 फसल बेच के, ज़्यादा खेत नहीं है उनके पास, हुँ, 2 फसल बेच के आईवीसी मॉडल जॉइन किया। अच्छा, पापा को बोला कि मैं जल्दी इससे रिकवर कर लूँगा और अच्छा अपन कमाने लग जाएँगे, हुँ, तो फैमिली स्टेबल हो जाएगी अच्छे से। हालाँकि वो मोटर वाइंडिंग का काम कर रहे हैं आज के डेट में अपने गाँव में। अच्छा, ये सारी चीज़ बोल काफ़ी समय वो छिंदवाड़ा में रहे और पूरा टाइम, फुल टाइम इसके ऊपर दिया। मैं तो किराना भी साथ में कर रहा था हाँ, क्योंकि वो मेरा वो चालू ही था, है ना? और स्कूल कॉलेजेस इसके बाद विज़िट करना चालू किया जब मैंने व्हाइट लेबलिंग जॉइन किया। तो उस बंदे
के साथ क्या हुआ होगा आप सोचो कि जिसने 2 फसल बेच के, एक दो भी नहीं, बाप 2 की फसल फसल बेच के हाँ, पैसा लगाया और कंटिन्यू बड़ा बिज़नेस के साथ जुड़ के काम कर रहा था और उसी जो एप्लीकेशन है कम्युनिटी की ऐप इनकी, उसी के ऊपर काम कर रहा था। आईवीआर इनके फुल पास टाइम मतलब वो आईबीसी ही फुल था टाइम आईबीसी वर्क कर और रहा था। अपने सपनों की तरफ वो जा रहा था। लगभग पूरा 1 साल उनने दिया, लेकिन कहीं न कहीं वो निराशा ही हाथ लगी, कुछ पैसा नहीं ले जा पाया अपने घर को। तो हालाँकि आज के डेट में वो सब कुछ क्लोज़ करके घर पे बैठ चुके हैं और अब अपना खुद का काम कर रहे हैं। आज के डेट में उनके सामने कोई बड़ा बिज़नेस का नाम भी लेता है ना, तो बुरा लगता होगा। गुस्से से लाल हो जाते हैं। ठीक है। तो तो अब आप व्हाइट लेबलिंग डील की तरफ थोड़ा-सा इंटरेस्टेड हो गए थे, आपको लगा था कि कुछ और बड़ा करना है। बड़ा था। तो एक बार मुझे डिटेल में बताओ कि व्हाइट लेबलिंग है क्या? कितना व्हाइट पैसा लेब आपका इसमें लग गया बिल्कुल, था? व्हाइट लेबलिंग एक ऐसा है कि आपने बल्क में मार्केट से कुछ परचेज़ किया, ठीक है, जैसे कि एक होलसेल मार्केट से हमने एक साबुन की पेटी लेके आ ठीक गए है, या कपड़ों की दुकान से बल्क में कपड़े लेके आ गए ठीक है, और मार्केट में आके उसको हमने चिल्लर में अपने हिसाब से रेट डिस्ट्रीब्यूट मतलब सजेस्ट करके ठीक है, उसको सेल समझ गए। किया। तो मतलब बिंद्रा जो थे, विवेक बिंद्रा वो कुछ बेच रहे थे, वो आप कोई लोगों को बल्क में दे रहे थे। वो क्या बेच रहे थे? थोड़ा-सा एक तो इसके बारे में सपने बेच रहे थे, सबसे बड़ी बात सपने जो तो मैंने आपने कहा शुरुआत सपनों का में सौदागर, सपने बेच रहे थे। तो सपनों के तो सौदागर तो जो है। हमारी शुरुआत में जो मीटिंग हो रही थी उसमें जो हमारी व्हाइट लेबलिंग की बात थी, वो 1200 स्टूडेंट के साथ में थी तो कि स्टूडेंट्स को क्या हाँ, बेच रहे थे आप लोग? स्टूडेंट का ऐसा था कि मैं किराना दुकान का ओनर हो गया, हुँ, खुशी एंटरप्राइज़ मेरी कंपनी का नाम खुशी हो गया। एंटरप्राइजेज़ का जॉब ताकि गाँव के सर्टिफिकेट अंदर आपके पास इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि यार ये पूरा सब कुछ रजिस्टर्ड हो, सब हाँ, कुछ हो। हाँ, खुशी एंटरप्राइज़ मेरी किराना दुकान का नाम था, अच्छा, है ना? अब मैंने यहीं से शुरुआत करी कि अब आप नाम क्या दोगे? तो मेरा दिमाग में सीधी-सी बात है मैं और कौन किसकी कंपनी का नाम रख दूँ? हाँ, अपनी भई जो सामने है हाँ। मेरी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी को मैंने आगे बढ़ाया। हुँ। तो चलो एक ब्रांडिंग शुरुआत होगी। तो व्हाइट लेबलिंग आपने एक बल्क में परचेज़ किया और मार्केट में छोटे-छोटे रूप में उसको अपने हिसाब से रेट डिसाइड करके उसको सेल हाँ, करना वो चालू वो हम समझ गए, लेकिन थोड़ा-सा हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे, क्या परचेज़ कर रहे थे आप लोग और क्या बेच रहे थे? इसमें स्टूडेंट्स मैंने का क्या रोल था इसमें? 5 टाइप के कोर्स सेलेक्ट किए थे अच्छा, बच्चों के लिए कोर्सेज़ थे इसके बच्चों के अंदर? लिए कोर्सेज़ थे और ये जो 1200 स्टूडेंट थे, हाँ, ये एक्चुअल वो थे नहीं मतलब हमको बल्क में परचेज़ करना था। मतलब तो 1200 स्कूल, बच्चों के लिए कोर्स कॉलेज परचेज़ कर लिया आप आपने। कहीं पे भी इनको सेल कर सकते थे जो कि 12th प्लस स्टूडेंट्स ठीक है, 18 है ना? प्लस मतलब हाँ, 18 प्लस 12th प्लस हाँ, स्टूडेंट 12th जो में तो 12वीं ये हो निकाल गया चुका है उसको ज़रूरत है जो कि तो कहीं न कहीं वो वो 1 इंटरव्यू या 2 क्रैक करना कोर्स चाहेगा। बताएँगे, इंग्लिश कहीं न स्पीकिंग होगा हाँ, कोर्स, 1-2 कोर्स बताएँगे कौन से कोर्स थे? हाँ, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू अच्छा, सेल और फ्रीलांसर। ठीक है, मतलब इसके अंदर पर्सनैलिटी पूरा वाला है। पैकेज आ गया, कॉम्बो पैकेज बन गया, हुँ। कॉम्बो पैक बन गया। वो आपको मार्केट के अंदर बूस्ट करना है और उसको सेल करना है। ठीक है, तो वो था इसीलिए आप स्कूल कॉलेजेस जा रहे थे अपने कोर्स का प्रमोशन करने के लिए। अब बड़े-बड़े कॉलेज में भी गया हूँ मैं, स्कूल में भी गया हूँ। अब वो इस वीडियो को देखेंगे तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलेगा। लेकिन मैं जब जा रहा था ना तो जेनुइनली उनको भी लगता था कि नहीं यार ये सच में एक बहुत अच्छा पैकेज बना हो क्योंकि हमने हमारे शहर के टियर 3 सिटी के अंदर आज की डेट में लोगों को कई स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है, गाँव के अंदर वो 12th क्लास पास कर लेता है, तब तक उसको यही नहीं पता होता है कि मेरे को 12वीं के बाद करना क्या है? करियर ऑप्शंस क्लियर नहीं होते उनको, मतलब पर्सनैलिटी ग्रो ऐसे नहीं होती जो उनकी। पढ़े-लिखे फैमिली वाले हैं, जैसे कि कोई टीचर फैमिली से है हुँ, या कोई आर्मी वाला है, हुँ, क्योंकि वो बाहर रह रहा है, हुँ। तो उसको पता है कि नहीं आज के समय में क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन हमारे गाँव में, जिस गाँव से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ या आस-पास के गाँव या तो हमारे शहर में, कहना चाहिए 10% लोग ही जानते हैं कि हमको आगे क्या करना चाहिए। बाकी 90% स्टूडेंट आज की डेट में ऐसे हैं और अभी भी हैं, जो उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे को 12th के बाद क्या करना चाहिए। और इसी चीज़ का फ़ायदा आप ना तो बिंद्रा फैमिली को जैसे पता है। लोग, सिर्फ़ एक बिंद्रा ही नहीं, हाँ। मुझे लगता है जो T3 सिटीज़ है वो सबसे आसान टारगेट शायद इसलिए होता है कि क्लैरिटी नहीं होती उनके पास और बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं होती, शायद इसीलिए ऐसे सपने देखकर वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आप कोर्सेज़ बेच रहे थे, हाँ। 1200 बच्चों का कोर्स आपने खरीदा था? बिल्कुल, 1200 कितना बच्चों के पैसा ऊपर इन्वेस्ट किया आपने उसमें उसके लिए? 4,29,000 प्लस जीएसटी मैंने ऑलरेडी दे रखा है कितने और बच्चों के लिए था ये? ये 1200 स्टूडेंट के लिए हालाँकि वो डील थी 6 लाख प्लस जीएसटी 7,08,000 रुपए टोटल अमाउंट जिसका होता है। इन लेकिन 5 कोर्स होंगे, 1200 बच्चों के लिए वो 5 1200 कोर्स का कॉम्बो आपको 500 मिलेगा। प्लस जीएसटी मतलब एक बच्चे का पड़ रहा था हमको ₹590 एक बच्चे के ऊपर खर्च आ रहा था। अब ठीक उसको आप जितना भी रेट बढ़ा के उसको सेल कर सकते थे। हमने अच्छा। उसको फिर भी ज़्यादा नहीं रखा था। ₹1499 से ₹2,000 के बीच में हम इसको सेल करने का तो प्लान बनाया था। कॉम्बो सारा कुछ बना हुआ था अच्छा, प्लान। ठीक है। लेकिन इसको हम स्कूल में जाके एग्ज़ीक्यूट नहीं प्रमोट कर किया रहे आपने। थे। अच्छा, उस समय सेल नहीं कर रहे थे। जब ये डील हुई तो पूरी बातें हुई थी कि भई आप जो गगन भूटानी सर थे इसमें रूपल कक्कर मैम थी, मानव आहूजा सर थे। ये सारे जो टीम के द्वारा हमसे ज़ूम मीटिंग्स में बातें चल रही थी। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहे थे कि आप अगर ये 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 6 लाख मतलब 7,08,000 रुपए
इसके बाद आप इससे 15-20 लाख रुपए नहीं 25 से 50 लाख 1 करोड़ भी बना सकते हो। अच्छा, इतने ये बड़े-बड़े सपने। जूम मीटिंग पे मेरी किराना दुकान के अंदर बैठ के ही बात चल रही थी, कहीं बाहर भी नहीं। अगर आपके अंदर स्किल है, हुँ, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से बेच सकते हो और सडनली सही बात थी वो कि हम बेच सकते थे उसको। अगर प्रॉपर सपोर्ट जिस टाइप से कमिटमेंट की गई थी, अगर वो चीज़ें मिली होती, तो जेनुइनली हम उतना पैसा कमा सकते थे और ठीक। कमाते। कमलेश मतलब तुमने 1200 बच्चों के लिए, एक बार फिर से मैं व्यूअर्स को क्लियर कर दूँ, उन्होंने 1200 बच्चों के लिए कोर्स खरीदा, 6 लाख प्लस जीएसटी जो 7 लाख 8,000 रुपए का पड़ रहा था, लेकिन वो डील बाद में क्लोज़ थोड़े कम में हुई, डिटेल में बताएँगे। पर यहाँ पर दिक्कत क्या आई? तुमने बोला कि कमिटमेंट एक वर्ड बोला, इसीलिए मैंने तुम्हें बीच में रोका कि उन्होंने तुम्हें इस व्हाइट लेबलिंग में क्या प्रॉमिस किया था और कितने प्रॉमिस उन्होंने पूरे किए? थोड़ा-सा डिटेल में बताओ। इसमें पहले तो 2 टाइप की बातें आएगी कि जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम के द्वारा जो कन्फ्यूजन्स किए गए बीच में, अच्छा, पहले कमिटमेंट पे चलते हैं, फिर कन्फ्यूजन्स पे कमिटमेंट है, पे आते हैं, तो कमिटमेंट ऐसी थी कि मुझे 6,07,000 रुपए देने थे, हाँ, प्लस 6 लाख जीएसटी। प्लस जीएसटी मुझे अमाउंट जमा करना था, ठीक मतलब है। 7,08,000 रुपए जमा करना था, हुँ। जो 31 दिसंबर 2021 अच्छा, ये तब तक डेडलाइन मुझे 1 लाख रुपए जमा करना था। इसके बाद 25 जनवरी तक मुझे पूरा अमाउंट कंप्लीट करना था। इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ 1 महीने में 1 पूरा महीने के करना अंदर था। जमा करना था। ठीक। लेकिन मैंने उनसे ये चीज़ बोली हुई थी, सारी चीज़ें क्लियर थी जूम मीटिंग के ऊपर जब भी हमारी बात हुई थी कि मैंने कहा इतना बड़ा अमाउंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास सडनली कोई पैसा ही नहीं है। 1 लाख रुपए भी जो आपको देना है, मुझे कहीं न कहीं से अरेंज करके आपको देना पड़ेगा। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं अपनी किराना दुकान को बेच दूँ, मेरे पास उतना खेती-बाड़ी वगैरह मेरे पास है नहीं, तो मैं उसको बेच के या कहीं से कुछ करके अरेंज करके एकदम से आपको दे दूँ। क्या ऐसा उन्होंने ऐसा पॉसिबल नहीं। कहा नहीं कि बेच दो? जनरली ऐसा होता है कि लोग जब फँसाते हैं तो कहते हैं सोना बेच दो, नहीं, उन्हें ये दुकानें सब बेच चीज़ दो। वो सब चीज़ें तो इनके द्वारा नहीं बोली गई, ये सब चीज़ें वो बोलते भी नहीं हैं। अच्छा, लेकिन कहीं न कहीं उस टाइप तरफ रुझान तो था वो, कि उनका नहीं पैसा था, लाओ, कहीं से लेकिन मिला। मेरा तो था अच्छा, कि कहीं न कहीं मैं यार उन जब सपने दिखा देता है आदमी कि यार आप ये 7-8 लाख रुपए से आप 1 करोड़ तक पहुँच सकते हो, 50 लाख तक तो पहुँच ये सकते हो। दुकान क्या है? कहीं मैं न तो कहीं घर, दुकान मेरे सब खुद बेच के दूँगा। सपने थे हुँ, कि मेरी आज एक किराना दुकान है, मैं इसको सुपर मार्ट बनाऊँ। हुँ, इसके बाद पहली सुपर मार्ट यहाँ ओपन हो, उसके बाद 10-12 में कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके अपने हुँ, पैर पसारूँ। हुँ। तो कहीं न कहीं मेरे सपने अपनी दुकान को लेके बड़े थे। अच्छा, लेकिन जब व्हाइट लेबलिंग आई तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये 50 लाख रुपए से तो मेरा पहला तो शोरूम ओपन हो ही जाएगा, हाँ। मेरा सुपर मार्ट ओपन हो जाएगा। हुँ, तो अच्छा भी लगा और जेनुइनली थी कि ऐसा हो सकता था अगर प्रॉपर कमिटमेंट पूरी हो जाती तो। अब इसमें कमिटमेंट क्या थी कि आप 1200 स्टूडेंट प्लस जीएसटी हमको 7,08,000 रुपए जमा करने थे, हुँ। जो कि मैं टाइम पे नहीं भी कर पाया और मैंने अपनी सिचुएशन सारी बड़ा बिज़नेस के सामने रखी। तो क्या तो कहा उन्होंने जोड़ा बिजली से उस टाइम पे आपने उन्होंने कुछ? बीच का सॉल्यूशन निकाल के 23 जनवरी तक एक अमाउंट जमा करने को कहा। वो अमाउंट मैंने 23 फरवरी को लास्ट मेरा 83,000 रुपए जमा करना था। उसके लगभग 1,47,000 रुपए जो मेरा कमीशन बन रहा था और 53,000 रुपए कोड रिवर्सल जो कि इसी का एक सेगमेंट था, अच्छा, पार्ट था। अच्छा। उसको मिला करके ये पूरी डील 7,08,000 रुपए कंप्लीट हो रही थी हुँ। और 27 फरवरी को पारितोष शर्मा का एक इवेंट भी होना था उसी डील के अंतर्गत। वो तुम्हें जो कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया था कि कॉम ये डील होने के बाद। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री वो तो मैंने माँगा था, क्योंकि अच्छा, मैं तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होके आईबीसी बना था। तो मुझे पता था कि यही व्यक्ति है जो मेरे कोर्स सेल कर सकता है। पुश मिल जाएगा एक हाँ, उस उस एरिया पे, वक़्त सब जानेंगे कि ये जो है बिल्कुल। यहाँ तो पे काम चल रहा है। उसके लिए मुझे पारितोष सर का एक वीडियो भी अवेलेबल कराया गया। जब ठीक मैं है। क्योंकि मेरी हुँ, डिमांड थी कि पारितोष शर्मा सर और विवेक बिंद्रा सर, क्योंकि फेस मॉडल है, हाँ, तो मुझे इनके वीडियोज़ चाहिए। तो जब तो उन्होंने बोला कि यार इतनी छोटी डील में विवेक सर का वीडियो आपको नहीं मिल सकता, तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, पर पारितोष सर का तो चाहिए। हुँ, तो पारितोष सर का वीडियो और जो कोर्स के थे, कोर्स के फ्लायर्स, ठीक कोर्स की जिसमें डिटेल्स है कि कोर्स के अंदर आपको ठीक है, क्या-क्या मिलेगा स्टेप बाय स्टेप ठीक है। बच्चों को। हुँ, तो एक वो चीज़ और आपको डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये ठीक है। 3 टाइप के कमिटमेंट थे, जो कि 23 फरवरी को जब वो पेमेंट कंप्लीट हुआ, तो 27 फरवरी वाला की हमने सारी तैयारी कर रखी थी। ये भी बड़ा बिज़नेस में सारी जानकारी थी। पूरा सेमिनार तुमने अरेंज हाँ, कर रखा था, अरेंज कर रखा टिकट्स, था। हॉल, हॉल, कैमरा। टिकट्स आपको टिकट्स भी मैंने हाँ, दिखाया हालाँकि, टिकट्स हम है ना? स्क्रीनशॉट में दिखाएँगे भी। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी थी। उस समय रूपल तो मैम उसमें भी पैसा लगा होगा तुम्हारा उस उसमें सेमिनार लगभग में 1 भी? लाख रुपए के आस-पास मैंने अरेंज करके इधर-उधर से मतलब व्यवस्थित 7 लाख की। 8,000 वो हाँ, और 1 लाख उस सेमिनार को अरेंज करने के लिए अपने सपनों की तरफ तुम लगा चुके थे। बिल्कुल। तो यहाँ पे हुआ क्या कि वो इवेंट की डेट आनी थी, 23 तारीख जब पेमेंट कंप्लीट हो गया, तो एक मेल डालने के लिए मुझे बोला गया। हुँ, वो मेल था सेम ये जो मैंने अभी आपसे बोला कि जो आपका पूरा कमीशन है हुँ, और कमीशन से लेके आपका जो अभी तक का अमाउंट आया हुआ है, हुँ, वो अमाउंट मिला कर के 7,08,000 रुपए कंप्लीट होता है। हुँ।
अब इसके बाद आपको कमीशन नहीं आता इसमें, ठीक है। मुझे मतलब इसमें कमीशन नहीं आता, हम्म, लेकिन मैं उस डील के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुका होता ठीक है। अगर ये डील उसी समय क्लोज हो जाती। अब हुआ क्या कि बातें आगे बढ़ी कि यार जब सारी चीज़ें उन्हीं की तरफ से आई है, अभी भी मेरे हम्म, पास उनके स्क्रीनशॉट्स और व्हाट्सएप चैट पूरी अवेलेबल है, कहीं डिलीट नहीं किया हूँ मैंने आज अच्छा। तक इन चीज़ों को, जो भी उन्होंने तुम्हें कमिटमेंट कहा, जो भी बात हुई, वो एज ए प्रूफ आज भी अवेलेबल है। अवेलेबल है। और हम इस पीडीएफ को, इस जितने भी प्रूफ्स एंड पीडीएफ को हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे कि जिन्हें भी चेक करना है वो चेक कर चेक कर सकते हैं। सकता है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने सीपी के ऊपर प्रेशर बनाया क्योंकि ये लोग फ़ोन उठाना मेरा बंद कर दिए। अच्छा, जब क्योंकि जैसे मैं वो पेमेंट मेल गई, 23 तारीख को वो मेल भी कर चुका था जो मुझे बड़ा बिज़नेस तरफ से बोला गया ऊपर कक्कर मैम अच्छा के मतलब द्वारा। मेल हो गई, पैसा गया और ये लोग गायब अब यहाँ एकदम। तक मेरा 4,29,000 प्लस जीएसटी मतलब 5,07,000 रुपए मेरा जमा हो चुका है। और जो तुम्हारा कमीशन है वो अलग है। नहीं, वो तो फिर वहाँ हमने सब हाँ, क्लियर कर दिया ना। अब ये मेरा डील का अमाउंट यहाँ जमा है मतलब यहाँ पे डील क्लोज़ हो जानी चाहिए थी। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों ने बात करना बंद कर दिया, कॉल उठाना बंद कर दिया। अब मैसेज में मयंक सर जो हमारे सीपी थे, उनके द्वारा फिर डाला गया, तो उनने मैम ने उसमें मैसेज में डाला कि थोड़ा-सा इसमें डिस्कशन चल रहा है, थोड़ा टाइम चाहिए। अच्छा, तो बोला कितना टाइम? 1 वीक, 2 वीक? नहीं बोले थोड़ा टाइम लगेगा। और जो कितना तुम्हारा लग सेमिनार था वो सब फ्लॉप हो गया, पोस्टपोन हो गया, वो पोस्टपोन सारे जो पैसा सेमिनार के लिए क्योंकि था वो वहाँ सब तो इन वेस्ट हो लोगों ने गया। बात ही बंद कर दी, बात ही नहीं हो पाई और जब मैं हताश हुआ, टीएमसी इवेंट होना था इनका अगले महीने में, मार्च में, तो उसमें मैं क्वालिफाइड था नहीं हुँ, क्योंकि जो 2 आईबीसी सेल कर चुके होते हैं करंट मंथ मतलब कंटीन्यूअसली अगर आप बैक हर हाँ, मंथ हर बैक टू मंथ बैक 2 हाँ, आप आईबीसी सेल करते हो 2 या 1 लाख रुपए से ऊपर का रेवेन्यू करते हो, तो आप टीएमसी क्वालिफाइड करते हो। ठीक है। तो टीएमसी क्वालिफाइड मैं नहीं था, लेकिन उसके पहले मंथ में जब मैंने 2 अच्छा, आईबीसी सेल किया था। हाँ, उससे अगले मंथ में नहीं हुँ, किया। उस मंथ में मैंने नहीं किया था, हुँ, लेकिन ये और व्हाइट लेबलिंग में ये फैसिलिटी नहीं थी। अच्छा। व्हाइट लेबलिंग में ये फैसिलिटी नहीं थी और पहली चीज़ तो वो डील क्लोज़ नहीं हुई थी। अभी तक उस डील का पैसा गया लेकिन कोई डॉक्यूमेंट तुम्हारे हाथ डॉक्यूमेंट में नहीं आया हुआ था और सिर्फ़ वो लोग डॉक्यूमेंट में मुझे तुमसे बात वो नहीं कर रहे थे। शुरुआती डॉक्यूमेंट मिले थे जो मुझे साइन करके देने थे, जो कि 1200 स्टूडेंट के साथ में थे, 7,08,000 वाले। अब होता क्या है कि जब आगे बढ़े हम हुँ, इसमें मैं अब दिल्ली आना था टीएमसी इवेंट के लिए। ठीक है। टीएमसी इवेंट में मुझे अलाउ नहीं था। हुँ, तो वहाँ भी थोड़ी पहचान थी उनके द्वारा मैंने बात किया क्योंकि मुझे रूपल कक्कर मैम से मिलना था वहाँ पे और गगन भूटानी सर से कि मिलना था। तुमसे बात करना बंद कर कम से कम चुके हैं, बात घबरा तो हो गए थे तुम कि हाँ, पैसा कहीं न कहीं लग रहा था कि फँस गया है। बिल्कुल। तो वहाँ पे सीपी भी गया हुआ था हुँ, साथ में। अब मैं तो उनके साथ में गया नहीं, ठीक लेकिन है। रिसेंटली मैंने सेम डे फ्लाइट बुक करी, मैंने डिसीज़न लिया कि मैं कैसे भी करके वहाँ जाऊँ, कुछ भी करूँगा लेकिन इनसे मिलूँगा। ठीक है। तो एक एम्प्लॉयी थे उनके बड़ा बिज़नेस के जिनसे मेरी का पहले से बातचीत चल रही थी। तो उनके द्वारा मेरी एंट्री हुई। मैंने सडनली फ्लाइट बुक करी, दिल्ली आया, दिल्ली से वहाँ पे एक होटल लिए, वहाँ रुका और दूसरे दिन ये इवेंट होना था। सेम इवनिंग में मैं वहाँ पहुँच चुका था दिल्ली में और एंटर हुआ उनके माध्यम से। हालाँकि वहाँ पे सारी चेकिंग वगैरह हो रही थी कि आप टीएमसी हाँ, क्वालिफाइड हो या नहीं, नहीं वो चेक कर रहे है थे ना? ना। तो टीएमसी क्वालिफाइड नहीं था लेकिन वहाँ पे उनके माध्यम से मैं अंदर इवेंट में दाखिल हुआ। अब वहाँ सब तरफ ढूँढा लेकिन रूपल कक्कर मैम नहीं मिली, मुझे लगा कि शायद बाद में मिलेगी, आधा इवेंट कंप्लीट हो गया, ना तो मुझे गगन भूटानी सर मिले, लेकिन गगन भूटानी सर आई थिंक उस इवेंट में थे, पर वो मिले नहीं मुझे। अब व्हाइट लेबलिंग डील में जो थे अपने मानव आहूजा सर, हुँ, वो बिज़ी थे, हालाँकि पर उनने मिले मुझसे क्योंकि ज़्यादा कमिटमेंट उनकी तरफ से नहीं थी, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा इस बारे में बात नहीं कर पाया। मेरा फ़ोकस था सबसे बड़ा रूपल कक्कर मैम। जो अब मेन चेहरा थी हाँ, विवेक बिंद्रा की तरफ से कि सारे कमिटमेंट उन्होंने किए, सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने लिए, पैसा सारा उन्होंने लिया और फिर वो एकदम से इनसे कॉन्टैक्ट खत्म करके गायब हो गई थी। बिल्कुल। अब मैं व्हाट्सएप पे भी गगन भूटानी से मतलब जो हमारा खुशी एंटरप्राइज़ेज़ करके एक ग्रुप था, हुँ, जिसमें सारी डिटेल रहती थी, उसमें मयंक साहू जो चैनल पार्टनर थे, हाँ। गगन भूटानी जो कि व्हाइट लेबलिंग डिपार्टमेंट के जीएम थे हुँ, और रूपल कक्कर मैम जो इनकी एम्प्लॉइज़ थी, उसमें डील के लिए काम कर रहे थे, मतलब हुँ, व्हाइट लेबलिंग डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं और मानव आहूजा सर। ये 4-5 लोग हम लोग उस ग्रुप में थे, जो सारी डिटेल उसके अंदर डलती थी। जैसे मैंने पेमेंट थोड़ा लेट भी कर रहा हूँ, तो उसमें वो चीज़ डाला इन्फॉर्म करते थे कर पेमेंट देते थे क्यों नहीं आ रही? टाइमली हाँ। तो जब तक इसमें पेमेंट नहीं आया तब तक कॉल पे कॉल आ रहे थे, उसके बाद अच्छा। कॉल आना बंद जब ये सारी चीज़ें हो गई, उससे कोई है ना? वो नहीं था। मैंने क्लियर कर चुका था, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ क्लियर कर दी कि इतना अमाउंट हो रहा है, इसके बाद मैं अमाउंट अब नहीं कर पाऊँगा, हाँ, तब जाके ये सब चीज़ें हुई। तो जब मैं इवेंट में पहुँचा तो ये दोनों ने मिले, मैंने फ़ोन किया, रूपल कक्कर मैम हुँ, को काफ़ी सारे कॉल्स किए और गगन भूटानी सर को मैसेज डाले, तो इनने मेरे को बाद में पता चला कि मेरे को ब्लॉक कर रखा है, तो मैसेज ही रीड नहीं किए। अच्छा।
गगन भुटानी सर को पर्सनल जब मैसेज डाला मैंने, तो यहाँ पे जब मैम नहीं मिली तो लास्ट में मैसेज आता है मुझे रूपल कक्कर मैम का कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ दिल्ली में, कहीं बाहर हूँ। अब बात ही खत्म हो गई, जब इतनी बड़ी बात हो गई तो फिर टीएमसी इवेंट जैसे-तैसे निपटाए तो लगभग। वहां तुमने किसी को कंप्लेन करने की नहीं सोची कि तुम्हें ब्लॉक कर दिया गया बिना कारण बताए? जो मैडम पैसा लेकर गई थी वो फोन नहीं उठा रही, तो कहीं मानव आहूजा सर से बताए थे, बोले उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं अभी जाके हेड ऑफिस जब जाऊँगा कल, अभी 1-2 दिन तो नहीं जाऊँगा कि इवेंट था वहाँ पे, हाँ, जब वो जाएँगे तो बात करेंगे। अब वहाँ से हम लोग भी वापस आ गए, ठीक है। घर आ गए। उसके बाद फिर से 1-2 मेल डाला मैंने कि भई रिफंड कर दो, जो पूरा पैसा रिफंड कर दो। जब ये चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, तो मुझे और लंबा क्यों खींचना? क्योंकि हाँ। अब जो पैसा मैंने 4,29,000 रुपए हम्म, प्लस जीएसटी जो बड़ा बिज़नेस को जमा किया, हम्म, वो कहीं न कहीं किसी 1-2 बैंक से लिया हुआ था। लोन था। हाँ, 1-2 साहूकार से लिया हुआ था। अब साहूकार के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? ठीक है, और तुम्हें ये था कि तुम 2-3 महीने में और पूरा 2-3 उतार दोस्तों दोगे। से अपनी पर्सनल बॉन्डिंग के हिसाब से जो पहले से चलता आ रहा था, उन्हीं से मैंने अच्छा, ले रखा पैसा था। तुमने तो अब वो क्या 3 से 4 जगह से पैसा हो गया। अच्छा, 2-3 बैंकों का हो गया। छोटी-छोटी ईएमआईज़, क्योंकि उतना बड़ा मेरा सिविल ही नहीं था कि मैं एक ही जगह से 5 या 10 लाख रुपए ले लूँ, अच्छा, ऐसा था नहीं। कहीं किसी बैंक ने 50,000 दिया, किसी ने 1 लाख रुपए दिया और साहूकार से लेके ऐसा करके मैंने टोटल 5,60,000 रुपए बड़ा बिज़नेस को धीरे-धीरे करके दे दिए थे। दिया। अब मैं यहाँ पे ज़ीरो था। माइनस थे इनफैक्ट, यहाँ तो देखा मतलब जाए तो एक तरह पैसा से वहाँ तुम्हारे ज़ीरो हाथ था से ना। चला गया। अब हाँ, मेरी किराना से भी जो इनकम हो रही थी, कुछ ईएमआई में जा रही थी, हाँ, कुछ ईएमआई में जा रही थी, क्योंकि उसको भी नहीं रोक सकते थे एकदम से। अब धीरे-धीरे करके मैं जब बहुत ज़्यादा हताश हो गया, क्योंकि उस बीच में मेरे को काफ़ी सारे काम भी थे, मतलब बिज़ी चल रहा था। पर मैं फिर भी उस समय हम लोगों ने तैयारी की और बड़ा बिज़नेस के साथ में कहीं न कहीं कोशिश की कि यार बातें हो चालू हो जाएँ, और ये काम काम स्टार्ट हो स्टार्ट हो जाए जाए, क्योंकि क्योंकि पैसा लग तभी चुका है। पैसा आएगा। हाँ, उसी बीच में 2-3 आईबीसीज़ थे जो हमारे सपोर्ट में थे और आईबीसी मैनेजर थे, और धीरे-धीरे करके मार्च के एंड से सीपी जो थे हमारे, हुँ, उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ढीला हो गया। मतलब वो धीरे-धीरे करके ज़्यादातर छिंदवाड़ा आना बंद कर दिया। अच्छा, अपने शहर में जुन्नारदेव के थे वो, तो वहीं रहना स्टार्ट कर दिया। मतलब आते थे लेकिन बहुत कम समय के अच्छा, लिए, और वो जो इवेंट वगैरह होता था मतलब समय देना उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। फिर भी हम लोगों ने, जो उनके आईबीसी मैनेजर थे हुँ, और उनकी हमारी पर्सनल बॉन्डिंग थी, तो हम स्कूल, कॉलेज जाके टाई अप बना के रख रहे थे कि कम से कम हमारी चीज़ें बेस रेडी हाँ, करके बेस रख रहे मजबूत थे हो कि जाए, जैसे ही डील जिस दिन भी क्लोज़ डील होगी, क्लोज़ होगी, हाँ, हम उस पे काम स्टार्ट कर दें। काम स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। अब तो जब सोर्सेज़ तुम्हारे हाथ में अभी तक नहीं आई थी हाँ, कि तुम सेल कर पाओ बिल्कुल। उसको आगे। अब धीरे-धीरे करके वहाँ पे एम्प्लॉइज़ चेंज हो जाते हैं। बाद में पता लगता है, जब मैं, हाँ, मैं एक चीज़ और बताना इसमें भूल गया। जब मैं टीएमसी इवेंट में गया और इनसे कोऑर्डिनेट चालू हुई, जो मानव आहूजा सर, उन्होंने बताया कि पारितोष सर तो 13 जनवरी को ही लेफ्ट कर चुके हैं, जिनका इवेंट 27 फरवरी को होना टिकट्स था। बन चुकी थी सब कुछ बन चुका था। उनके नाम से, और किसी ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया कि ये इवेंट किसी ने नहीं इन्फॉर्म नहीं होगा? किया, बड़ा बिज़नेस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं। मतलब देखा जाए तो ये बड़ा बिज़नेस का सबसे लूप होल था कि एक आम इंसान लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है एक फेस के पीछे, और वो फेस उनके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पहले छोड़ के जा चुका है। पूरा सेमिनार, टिकट्स भी हैं जो हम यहाँ पे एज ए प्रूफ दिखाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। वो सब इसने स्पेंड किया हुआ था, सारी तैयारी, लेकिन किसी ने भी एक बार भी ये सही नहीं सोचा कि इसे इन्फॉर्म कर दे कि ये चेहरा अब ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो जवाब तो इसका भी बनता है कि ये जवाब भी मांगना चाहिए। बिल्कुल। अब उसके बाद क्या होता है, जब मुझे इन्फॉर्मेशन लगती है कि यार पारितोष सर तो लेफ्ट कर गए यहाँ से, तो उस समय दिमाग हिल जाता है पूरी तरह से, पूरा दिमाग हिल गया कि अब क्या होगा? तो अब प्लानिंग बनाई फिर से कि अब कोऑर्डिनेट चालू करें, अब जैसे-तैसे करके इनसे बातें चालू हुई। अब सोच तो लिया था, क्योंकि मैं मेल पे मेल डालना चालू कर दिया था कि मेरा पैसा बढ़ रहा है। पैनिक हो चुके थे तुम हाँ, उस टाइम डर तक, तुम्हें डर लग तो गया बैठ था कि स्कैम हाँ, हो चुका कि है। कहीं न कहीं स्कैम हो चुका है, डर बैठ चुका था अंदर कि एक स्कैम उस समय तो दिमाग में नहीं था, पर एम्प्लॉइज़ तो ख़ैर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन उस समय ये था कि आज भी अगर कोई सपोर्ट मिल जाए, तो भी मैं कर तो जाऊँगा। भी रिकवर कर जाएँगे। मतलब उस समय कॉन्फिडेंस नहीं खोया था, कॉन्फिडेंस आज भी अंदर है कि अगर उस चीज़ को, अगर पॉसिबिलिटीज़ थी, तो आज भी हम उस चीज़ को बेच सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आज भी है। लेकिन कहीं न कहीं टूट चुके हैं, क्योंकि आज 3 साल होने जा रहा है इस डील को। हुँ। 3 साल में इनकी तरफ से ज़ीरो सपोर्ट रहा है एक प्रकार से। जो कोई कमिटमेंट अब पूरे नहीं किए। जो 27 फरवरी को जो इवेंट होने वाला था, पारितोष सर का जो वीडियो हमारे पास था, हुँ, क्या वो वीडियो इसके बाद में काम आता? बिल्कुल। उसकी तो डेट चली गई, पारितोष हाँ, शर्मा सर चले गए, तो तो वो वीडियो वो तो किसी काम का नहीं रहा, रेलेवेंट ही वो नहीं रहा ना, वो तो वो किसी रेलेवेंट काम ही का नहीं नहीं है। रहा। हाँ, तो और जो हमको 4-5 फ्लायर दिए हुए थे, जो मतलब कोर्स के रिगार्डिंग,
वो तो काम के आज भी है, उस समय भी थे। लेकिन कब काम किए? जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाते, अपनी तरफ से डिजिटल कंटेंट डिजिटल ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते। मैं आपको एक पेपर फिर से दिखाऊँगा, या तो इसमें दिखाना चाहेंगे कि जो लास्ट में दिसंबर 2023 में मैं फिर मतलब जब बहुत सारे मेल हुए, बहुत सारी बातें हुई, उस बीच में दीपक 1 नेगवार साल सर हो आए। चुका था इन चीज़ों को? 1 साल हो चुका था। 1 साल बीच में दीपक पूरा हाँ, कैसे गुज़ारा होगा? इंटरेस्ट भी देना, ईएमआई भी देना, सपने जो थे कहीं न कहीं बिखरते जा रहे थे, हिम्मत जवाब देती जा रही थी, साहूकारों का ब्याज बढ़ता जा रहा था, बैंक की ईएमआई टूटती जा रही थी। ये 1 साल शायद सबसे बड़ा 1 साल रहा सबसे होगा बड़ा 1 ज़िंदगी साल था का, और सबसे खतरनाक था। सबसे खतरनाक भी था। क्योंकि छोटे शहरों में ना नाम बहुत चलता है और एक बार किसी के नाम के साथ कुछ लग जाए ना, तो वो फिर सारी ज़िंदगी नहीं हटा पाते आप। ये दिल्ली जैसे शहर नहीं है कि यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं थी। एक बार लगता है कि उसने पैसे ले लिए और नहीं दे रहा, वो देने के बाद भी अपने नाम के पीछे से वो टैग नहीं हटा पाता। तो वो सबसे खतरनाक 1 साल तुम जेल गए और कोई कमिटमेंट नहीं, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला, कोई कॉन्टैक्ट नहीं अब हुआ। बीच में फिर मेरी वहीं से बातें स्टार्ट हुई, दीपक नेगवाल सर आए। न्यू आई ये हाँ, कंपनी में। वहाँ पे न्यू थे या पुराने ये नहीं जा अच्छा, उसमें ज़्यादा तुम्हारे जानकारी नहीं, कॉन्टैक्ट पर में न्यू आए। उसके बाद उनसे मेरा कोऑर्डिनेट चालू हुआ। ठीक है। तो उन्होंने जब मैंने बार-बार रिफंड का डाला, ज़्यादा प्रेशर बनाया, तो हाँ। उनके द्वारा बोला गया कि यार आपने पेमेंट की हो कि नहीं, ये पहले मेरे पेमेंट की रिसिप्ट डिटेल्स भेजो। अच्छा मतलब यही मतलब प्रूफ़ तुम मतलब पे माँग रहे हैं कि इतना पैसा दोबारा दिया है। डिटेल्स माँगने का मतलब क्या? कि यार इसके पास डिटेल है, होगी तो दे देगा। सिस्टम में कहीं अपडेट नहीं थी तुम्हारी डिटेल इसका मतलब। इसका मतलब तो यही था कि आपके हाँ। पास सिस्टम में पेमेंट की डिटेल नहीं है मेरी। नेशनल लेवल का बड़ा बिज़नेस का प्लान और एक व्हाइट लेबलिंग डील की कोई डिटेल ही नहीं पता ही नहीं, ये कैसा प्लान था आपका विवेक बिंद्रा? बिल्कुल। तो जब इनके पास डिटेल्स नहीं थी, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, मेरे को अब एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि कहीं न कहीं ये फ्रॉड के साइड में जा बढ़ा रहा है, है, डर जा चुके रहा है। थे तुम। अब दिमाग उस साइड जाने लगा कि यार ये फ्रॉड स्कैम हो रहा है। पर फिर भी दिमाग में था कि आज भी अगर साला कुछ हो जाए तो हम कुछ कर जाएँगे, क्योंकि बड़ा बिज़नेस में उस समय फँस एक्टिविटी चुके इतनी थे थी ना, ना। फँस चुके थे, नाम बिल्कुल, इतना बड़ा हाँ। था उस समय। अब मैं ना तो मैं अपने गाँव में ये सब चीज़ें बोल सकता था, ना जिन कॉलेजों में, जिन स्कूलों में विज़िट कर रहा था, मैं वहाँ ये चीज़ बोल सकता था। लेकिन मुझे बेस तो मजबूत रखना ही था। हाँ। मुझे तो अपना बेस मजबूत रखना था, इसलिए मैं कॉलेज में, स्कूल में जाके अपना बेस को मजबूत कर रहा था। ज़्यादातर आईटीआई कॉलेज, हमारे यहाँ बड़े-बड़े जो 2-3 कॉलेज है, वहाँ पे गया। और मैं फ़ोटोज़ भी आपके साथ शेयर कर दूँगा इन सारी चीज़ों की। आजू-बाजू के आस-पास के शहरों में भी हम लोग गए। इसमें हमारी पूरी टीम जाती थी 3-4 लोगों की, उसका आने-जाने का खर्चा भी बैठता था, खर्चा सारा भी जहाँ जो आदमी करना था। पहले इतना लगा वो चुका भी है, सारा मुझे वहन वो करना था। स्टिल उसके बाद भी साथ में और इन्वेस्ट कर रहा अब था कि जब भी स्टार्ट होगा मैं निकाल दीपक दूँगा। मेघवाल साहब को मैंने सारी पेमेंट डिटेल ठीक मेरे है, पास दे थी तो नहीं, कुछ मैंने बैंकों से ली, कुछ दोस्तों से ली, जो जिनसे मैंने करवाए थे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के। अच्छा। तो वो पेमेंट डिटेल्स मैंने कलेक्ट करके फिर बड़ा बिज़नेस को दी, तब बोले कि नहीं ठीक है आपकी पेमेंट है। अब यहाँ से फिर भी वहाँ उन्होंने बोला कि रिफंड के लिए मना कर दिए, क्योंकि इनको मेरे को लगा कि शुरुआत में इनके पास डिटेल ही नहीं है। तो इसका अच्छा। मतलब कि इनने कुछ प्रोसेस, अगर इनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि आपको डील आगे बढ़ाना है, हाँ, मतलब उसको लेके कोई सीरियस ही नहीं था। डील को लेके सीरियस किसी ही को नहीं था चिंता कोई। ही नहीं थी कि उनको किसी कोई का चिंता नहीं थी। लाइफ लगी पड़ी है इसके पीछे। अब जब मैं दिसंबर 2023 दिसंबर 2022 में 22 के एंड में जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, बड़ा बिज़नेस के हेड ऑफ़िस, और जब ये सारी बातें होती हैं, जब मैं खुल के उनका विरोध करता हूँ कि यार जब आपके पास बड़ा बिज़नेस से पारितोष सर निकल चुके थे, तो मुझे तो क्यों बोला गया? मुझे क्यों 13 जनवरी को जब निकल चुके थे, और क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले ही बोल रखा था कि अगर ये मेरा इवेंट करेंगे हुँ, तो ही मैं डील करूंगा। हाँ, तो जब आप 13 जनवरी को वो जा चुके हैं, तो आप उसके बाद तक मुझसे पेमेंट क्यों मांगते रहे? क्यों नहीं आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया इन्फॉर्म कि किया कि ये ये जा डील चुके में हैं, ये तो वाला पॉइंट आप करना नहीं चाहते हो होगा? या नहीं करना हाँ, चाहते हो? क्यों नहीं मेरे साथ शेयर की गई? बिल्कुल, क्योंकि पेमेंट की आपकी तो बाउंडेशन 25 जनवरी थी ना, हाँ, 25 जनवरी थी। तब क्यों मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया? अगर मुझे उसी समय इन्फॉर्म किया जाता, तो मैं उस समय बोल देता कि यार चलो मन होता तो मैं करता, नहीं तो नहीं तो नहीं नहीं करता, भी करते। तो ये है ना? विवेक बिंद्रा जी को शायद मुझे लगता है जवाब देना चाहिए कि क्यों? आखिर क्यों? तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही तो इनकी टीम की रही, ठीक है, क्योंकि आज तक भी जब 2023 के एंड में ये बातें उस समय भी चली, मैंने मैंने अपनी तरफ से प्रपोज़ल दिया था, क्लोज़ तो वो पूरे 1200 स्टूडेंट के साथ में कर रहे थे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से एफर्ट किया था कि आप एक काम कीजिए, इस डील को घटा दीजिए, जो मेरा अमाउंट जमा है उसमें मेरा कमीशन नहीं आएगा, या अगर आप देना चाहें तो उसमें कमीशन भी कर सकते हैं। तो 858 यूज़र को सेट कर दीजिए आप, ₹590 के हिसाब से 858 यूज़र, जो कि मेरा 5,07,000 रुपए डन हो जा रहा है, हुँ, और मेरी डील कंप्लीट हो जाएगी और मैं अपने वर्क पे वापस लौट काम करना काम करना स्टार्ट कर काम तो मैं कर ही रहा था, लेकिन मैं हाथ में कुछ था हाथ ना में कि सेल क्या कर रहे करें? हाँ, हालाँकि उनने मेरे को मतलब सॉफ्टवेयर बना के दे रखा था
कि हम उसमें सेल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो डिजिटल ट्रेनिंग की बात हुई है हमारी, अगर वो नहीं होगी तो कैसे होगा? बिल्कुल। जो इवेंट होना था, इवेंट तो कैंसिल हो गया। इवेंट का तो हम छोड़ भी दे, बाद में चला गया वो समय, उसके जो चला गया बीत गया, उसी के ऊपर हम हाँ। ध्यान देंगे तो हम तो बिल्कुल। एक प्रकार से फिर वही हमारी गिनती हो जाएगी कि यार ये तो उसी चीज़ को लेके बैठा, पुराने ख़यालात का। हाँ। तो उस चीज़ को छोड़ के मैंने आगे बढ़ने का सोचा और आगे हम काम करना स्टार्ट किए, काम कर ही रहे थे। तब 2023-22 के एंड में, दिसंबर में, जब मैं उनके साथ बैठा 2 तारीख को बड़ा बिज़नेस के हेड ऑफ़िस में, तो ये थोड़ा-सा रूडली इंसान है, मतलब थोड़ा बात करने का तरीका, लहज़ा थोड़ा-सा डेंजरस टाइप की, स स ऊँची आवाज़ में बात करो तो सामने वाला डर जाएगा। अच्छा। अब सीधी-सी बात है, एक टियर 3 सिटी का आदमी अगर आए और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, लेकिन आपके साथ में काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं मोटिवेट है थोड़ा-सा। और इसी बीच में मैंने आपको बताया भी था कि मैं बड़ा बिज़नेस के 2-3 सेमिनार भी अटेंड किया, इंदौर में जो इवेंट हुआ, अच्छा। दिल्ली में जो इवेंट हुआ बड़ा बिज़नेस का, कि ताकि खुद को मोटिवेट रख सकूँ और इनके साथ में ये डील के जुड़ा ऊपर रहे। काम कर सकूँ। अभी भी हार नहीं मानना चाह रहे थे, बड़ा बिज़नेस के इतने सारे जो लूप होल्स थे, वो एक्सेप्ट करके भी आगे बढ़ रहे थे कि काम करना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अब इन लोगों की तरफ से, वहाँ जब मैं दिल्ली आया हूँ रिफंड के लिए, इतने सारे मेल करने के बाद, जब मैं दिल्ली में बैठा हूँ उनके पास में, 2-3 दिन के बाद ये मिले। हाँ, माने को तो मैं 30 तारीख को आ चुका था, लेकिन ये काफ़ी 2 दिन बाद मिले कि भाई कहीं इवेंट चल रहा है, वहाँ पे ये बिज़ी थे। 2 तारीख को हमारी मीटिंग हुई। अब उस मीटिंग में जयंत जॉय सर न्यू जॉइन किए हमको, और दीपक नेगवाल सर बैठे उस टेबल पे, और गगन भूटानी सर लेट जॉइन किए। तो इनके द्वारा रिफंड के ऊपर तो कोई बात नहीं की गई। पूरा प्रेशर बनाया गया कि भाई रिफंड तो नहीं हो सकता ठीक है। है ना? पर जब गगन भूटानी सर लास्ट में आते हैं और वो पॉइंट जब वो ऐड करते हैं कि यार पारितोष शर्मा क्या है? इससे अच्छा स्पीकर मैं आपको दे सकता था। आप मानव सर, ओझा सर को देख लीजिए, उनके वीडियोज़ देख लीजिए। मैं बोला सर बात वीडियो देखने की नहीं है, बात पूरा साल गुज़र गया उस चीज़ की है। हाँ। आपके तरफ से क्या एफर्ट किया गया? बिल्कुल। कि आपके तरफ से मुझे बोला गया कि ये डील जो आप आज मुझे बोल रहे हैं, आपके एम्प्लॉइज़ जब आज मुझे बोल रहे हैं कि 858 यूज़र के साथ में हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं, तो ये चीज़ तो उस समय भी क्लोज़ हो सकती थी ना। हाँ। फ़रवरी या मार्च में क्लोज़ हो सकती थी, या मैं हो अप्रैल में। जाता, हाँ, 1 महीना और भी अगर हम 2 इनको महीने। दे दें। हाँ। लेकिन आपने इसको तो दिसंबर, जब मैं यहाँ आ रहा हूँ, तब आप ये बात बोल रहे हो ना। आप ये चीज़ पहले क्यों नहीं बोले मुझे? बिल्कुल। कॉल पे बोल सकते थे, मेल पे डाल सकते थे, हमारी ज़ूम मीटिंग हुई भी उस समय बोल सकते थे। आज तक क्यों नहीं बोला? अब इसी बीच में जब वहाँ डील हो जाती है कि फिर 858 यूज़र के हिसाब से डील होती है ठीक और है। कमीशन को लेके बात होती है। अब इसमें एक और ट्विस्ट है कि यहाँ पे कमीशन जब डाला जाता है, जब मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला इनके ऊपर कि भाई ये डील जब इतने पे क्लोज़ हो रही है तो कमीशन डालो, कमीशन रिलीज़ करो। तो इसमें आप डिटेल में कभी हम वीडियो बनाएँगे तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा। अब होता क्या है कि डील क्लोज़ नहीं, बड़ा बिज़नेस आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी होता है किसी भी, कि मैं किसी के साथ डील कर रहा हूँ और डील कंप्लीट ना हो और किसी को कमीशन रिलीज़ हो जाए। ऐसा हो सकता है? आप बताइए। नहीं, जब तक मैं एक आपके साथ में डॉक्यूमेंट कोई डील साइन नहीं क्लोज़ कर रहा होगा, हूँ, डील साइन उससे पहले मैं तो कैसे तुम्हारा कमीशन कमीशन रिलीज़ होगा? कैसे रिलीज़ कर है ना? दूँगी? हाँ। या उसका पेपर साइन हो, कुछ तो हो। मेरे पास कुछ उसका प्रूफ नहीं है डील क्लोज़ होने का और आप कमीशन रिलीज़। अब जब मेरा कमीशन 31st दिसंबर को आता है, हुँ। 2022 को, अब डील क्लोज़ हाँ, हो गई थी तब हो तक गई। अब तुम्हारी, मैंने डील क्लोज़ हो गई और तुम्हें तुम्हारा वो कमीशन मिल रहा था। इनके तरह तब मुझे इनवॉइस बना के देना था, तब ये है। के देते। इनने बाद में इन्फॉर्म किया कि आप इनवॉइस बना के दो, तब हम आपका कमीशन रिलीज़ करेंगे। ठीक है। तो दोनों का मुझे इनवॉइस बना के देना था। अब दोनों का इनवॉइस बना के मैंने जब बड़ा बिज़नेस को भेजा, तो मैंने फिर इनको मेल डाला। हालाँकि 31 तारीख को जब बहुत ज़्यादा मैंने प्रेशर बनाया, तो इनने 2 या 3 बजे रात को मुझे कमीशन रिलीज़ कर दिया। अब उस समय 62,000 या 72,000 के आस-पास मुझे कमीशन आया। वो इनवॉइस भी मैं आपको दिखा दूँगा, और उसमें मैंने जो अकाउंट डिटेल डाली थी, उस अकाउंट डिटेल में ना आके जो बड़ा बिज़नेस का जो अकाउंट था, जो ऐड था उसमें, उसी में आया। तो जो कि उनको मैंने बताया हुआ था कि ये अकाउंट में अगर आप पैसा डालते हैं, ये हुँ। कमीशन रिलीज़ करते हैं, तो ये माइनस में चले जाएगा। ठीक है। दीपक नेगवाल सर से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बोला कि जो अकाउंट डिटेल आप दोगे उसी में कमीशन रिलीज़ होगा। ठीक है। ठीक है? तो ये इनकी कमिटमेंट यही फ़ेल हो गई, वो कमीशन चला गया पुराने वाले अकाउंट में, वो पूरा पैसा चला गया माइनस में। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि वो मतलब उसी के पैसा रेफरेंस आया से भी और नहीं भी आया, वो अलग-अलग बराबर बैंक रहा। से लोन लिया हुआ था, तो उसी में सारा ऐड था वो, तो उसने अपना-अपना पैसा काट लिया। ऑटो डेबिट हो गया, वो वो सारा डेबिट हो गया। पैसा आकर अब भी। वो मेरे पास किसी काम में नहीं, क्योंकि मुझे किसी को और को देना था, इसलिए मैं प्रेशर बना रहा था उनके ऊपर। अब वो जो कमिटमेंट थी कि यार 30 तारीख या 1 तारीख के बाद जो पैसा जाएगा वो सामने वाले को दूँगा, वो कमिटमेंट फेल हो गया इन लोगों के कारण। अब बात आती है जब मैंने इन पे प्रेशर बनाया कि यार कमीशन आपने रिलीज़ किया किस पे, किस अकाउंट पे किया बताइए मुझे, मुझे मेल करके बताइए, व्हाट्सएप पे मेरे को डिटेल भेजिए। अब करते क्या है, गगन मुटाई सर की तरफ से मुझे एक बड़ा बिज़नेस की तरफ से एक मेल आता है, ठीक है। दोनों के कमीशन की डिटेल्स का।
कि आपका पेमेंट आपको रिलीज कर दिया गया है, तुम्हारा और तुम्हारे सीपी सीपी का, का, जो सीपी चैनल ठीक पार्टनर है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सीपी का कमीशन की जब डेट देखते हैं तो मार्च 2022 में इनका कमीशन रिलीज कर दिया जाता है, अच्छा, दिसंबर में तुम और देख रहे हो सीपी के द्वारा मुझे बार बार बोला जाता है कि यार तुम्हारा आएगा तो मेरा भी आ जाएगा, क्योंकि उनसे भी मैं बार बार फोन करा था, तो वो कहीं ना बहुत कहीं certain ना सीपी को ये पता था। सीपी को पता नहीं था, सीपी को ये चीज पता थी, 100% पता थी, क्योंकि उसका कमीशन तो आ चुका था हाँ, ना। और क्या उसी चल रहा है मन में वो भी समझ चुका अब था। उसी समय मुझे एक चीज और पता लगती है हम्म, कि सीपी ने भी एक व्हाइट लेबलिंग साइन की हुई है, अच्छा। लगभग 100 लोगों की, हम्म, और उसमें से वो एक भी कोर्स नहीं बेच पाया है। अच्छा तो वो अपना कमीशन उस, और ये डील भी उसी समय हुई थी जिस समय मेरी डील हुई थी, मेरे अच्छा। मुझसे पहले उसकी हुई, उसके बाद मेरी हुई। हम्म, तो एक प्रकार से ये भी एक प्रकार का एमएलएम ही हुआ कि आपने व्हाइट लेबलिंग कर ली वो तुम्हें और आगे, आपको अपना कमीशन निकालना है, या तो उसको बेच लो या तुम्हें आगे या फंसा। एक नई व्हाइट लेबलिंग कर दो अच्छा, किसी और के माध्यम से। ठीक है। तो मेरे दिमाग में फिर ये चलने लगा कि ये अब तो बड़ा बिजनेस पे साला ये भी फ्रॉड है, फ्रॉड है तुम्हारा जो सीपी जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जा रहा क्योंकि है, इसके तरफ वो मिला हुआ था इनके क्योंकि फैक्ट्री। इसकी तरफ से मुझे ना किसी कॉलेज ना किसी स्कूल, मुझे कहीं से कहीं तक इसकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। जो मैं बेस बना रहा था उसकी तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है। ठीक है, अब जब ये डील यहाँ पे क्लोज होती है, मैं इनको पेपर भेजता हूँ, मुझे कमीशन रिलीज होता है, और तो एक ये सवाल ये उठता है कि जब डील क्लोज नहीं हुई तो इसको कमीशन कैसे रिलीज हो गया? ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी डील क्लोज करने की नीयत थी नहीं, बाकी सब कर रहे थे, सिर्फ तुम्हारी डील क्लोज अब नहीं बिना कर रहे थे। डील क्लोज की इनको पैसा चला गया, मतलब कि कहीं ना कहीं, और मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा था। हाँ। मैं फोन कर रहा था, मेल कर रहा था, कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो इसका वो मतलब नोइंगली ये कर रहे थे डील वो। बड़ा बिजनेस में थी ही नहीं, हाँ, बस एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया गया था कि आप कोर्स बेचो। तो मुझे ठीक है। लगता है कि ये बड़ा बिजनेस तक भी फ्रॉड था, बड़ा बिजनेस के साथ भी फ्रॉड था एम्प्लॉयज के द्वारा। ठीक है। अब इसमें एक और कांड होता है क्या कि जो शुरुआत में हमने 1200 स्टूडेंट्स के ऊपर डील की हुई थी, हाँ, 1200 स्टूडेंट के ऊपर डील थी, तो 1200 स्टूडेंट का ही मुझे सॉफ्टवेयर दिया गया। ठीक है। अब जब 858 यूजर के साथ में हम जा रहे हाँ, थे, हाँ। डील क्लोज हुई, हम्म, डील क्लोज हो गई, 2024 के एंड तक मैं इनको इन्फॉर्म करते रहा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो बड़ा बिजनेस के द्वारा मुझे दिया गया बना के, उसके अंदर आज भी 1200 स्टूडेंट ही शो कर रहा है कि आप 1200 व्हाइट लेबलिंग के कोर्सेज पैकेज सेल कर सकते हो। अच्छा। और आई थिंक आज भी अगर हम खोल के देखें तो शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन लास्ट मंथ में जब मेरी मीटिंग हुई तब भी मैंने उनसे यही बोला कि आप तो इतने अनरिस्पॉन्सिबल हो कि आपको खुद की कंपनी का ख्याल नहीं है कि कंपनी घाटे में जाएगी या प्रॉफिट में जाएगी। हाँ, तीन जब 858 यूजर है तो आप 1200 अभी तक क्यों रखे हो? हम्म, क्या कंपनी के साथ गलत नहीं है? बिल्कुल या अनरिस्पॉन्सिबिलिटी या तो लापरवाही नहीं कह सकते इसको, बिल्कुल। हाँ। पूरी तरह से लापरवाही थी ये। हम्म, अब जब डील क्लोज हुई उसके बाद से चलो मैंने कहा एक बार और काम करना हम चालू करते हैं, हम्म, काम कर ही रहे थे तो चलो थोड़ा और एफर्ट करते हैं। तो 2024 पूरा 2024 फिर भी मैं घर पे रह के एक भी दिन घर नहीं बैठा, और बैक टू बैक हम कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज विजिट करते रहे, और ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन बड़ा बिजनेस को भी देते रहे, और दी भी है। अब उस जैसा हम काम कर रहे थे, बीच में अब जब इनके तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने एक कोर्सेज का एक फ्लायर बनाया, और हमने सीपी को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया था। और जो ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि जो ब्रांच मैनेजर थे उनसे, तो उनके साथ तो मैं काम कर ही रहा था, तो उसको हमने मार्केट में बूस्ट करवाया। तो ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं, पर पूरे न्यूज़पेपर में डाला, और अच्छा। हमने मार्केट में उसको boost- एडवर्टाइजमेंट हो गई वो तुम्हारे कोर्स की। तो हाँ, तो उसमें भी हमारे को पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज आई, लेकिन वो तब तक नहीं करना चाहते थे जब बड़ा बिजनेस के द्वारा एक जूम मीटिंग ना हो, अच्छा। मतलब ट्रेनिंग ना हो। हम्म, पहली ट्रेनिंग जब तक, मतलब मोटिवेटिंग और कुछ प्रोग्राम ना हो, स्किल्स ना पता हाँ, हो तुम्हें तो तब कैसे तक तुम कर कैसे सकते करोगे हो? आप? हाँ। तो इनके द्वारा जो मैंने 2-3 बार, मतलब 12 लगभग मेल कर चुका हूँ मैं ट्रेनिंग के लिए इनको, कि ट्रेनिंग, पीपीटी, वीडियोस कुछ तो दो, हाँ। तब तो हम काम चालू करें। अब जो लास्ट में जो 2022 के एंड में जब जो डील साइन हो रही थी, उस समय में प्रॉपरली लिखा हुआ है 858 यूजर्स प्लस डिजिटल कंटेंट, ठीक। डिजिटल सपोर्ट, ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग एंड सब। ये आपको मिलेगा। हाँ। अब इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि पेमेंट मैंने आपको शुरुआत में जो क्लियर किया था कि हमारी पेमेंट कब इनको कंप्लीट होती है, 23 फरवरी को। हाँ। अब ये इस टाइम के पेपर में क्या लिख के देते हैं कि आपका 31 दिसंबर 2021 को आपका पूरा पेमेंट रिसीव्ड हो चुका है। अच्छा। मतलब बड़ा बिजनेस को यही नहीं पता है कि कि पेमेंट पेमेंट आपका कब आ रही है, कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, मतलब क्योंकि ये तो पेमेंट इनका नेशनल लेवल पे 23 आपको। को कंप्लीट होता है, 4,29,000 प्लस जीएसटी। अब
दिमाग में ये चीज़ चलती है कि ये क्या चल रहा है इनके साथ? नेचुरल लेवल की कंपनी तो लग ही नहीं रही, जैसे लोकल किसी ने हाँ। खोल दी हो, ऐसा नहीं लग रहा है थोड़ा-सा कि कोई इतने सेटअप नहीं, इतनी सारी हाँ, कन्फ्यूजन कोई हो रहा है। प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं। अब ये होता है, चलो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हमको तो काम करने से मतलब है, काम करना है। अब जब उस पे स्टार्ट करते हैं ज़ूम मीटिंग के लिए हम लोग प्रेशर बनाते हैं कि यार कुछ तो डिजिटल ट्रेनिंग वगैरह जो भी है, 2 स्टार्ट करें स्टूडेंट के साथ में, क्योंकि कुछ कॉलेजेस के साथ में भी हमने बात कर रखी थी, स्कूल में बात कर रखी थी। अब मैं वो कॉलेजेस को आपके साथ फ़ोटो भी शेयर कर दूँगा, किन-किन कॉलेजेस में गए, और ये चीज़ बड़ा बिज़नेस को भी भेज रखी है मैंने, मतलब बहुत सारी तो नहीं है, लेकिन जितनी मैंने भेज रखी है, उससे 4 से 5 गुना अभी भी है मेरे पास। अब वो ढूँढना पड़ेगा सब बैक पीछे जाके, और सारी बड़ा बिज़नेस को कम से कम 20 फ़ोटो मैंने लगभग भेज रखा है कि अच्छा। अब अब तो दे दो मेरा पैसा वापस। तो क्योंकि अब मैं तो बस ज़ीरो हूँ ना, क्योंकि मैं तो ज़ीरो हूँ। मुझे तो काम करना है, फिर भी चलो मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार था। लेकिन अब इसके बाद में जो डिजिटल डिजिटल ट्रेनिंग की बात थी, वो डिजिटल ट्रेनिंग भी इनके द्वारा पूरे 2024 में नहीं दी गई। मतलब वो 21 की डील क्लोज़ होते हुए 24 आ गया, ना पैसा आया, ना ट्रेनिंग आई, ना कोई सपोर्ट उस हुआ। समय पे जब ये सब नहीं हो रहा था, तो बीच में मैं फिर प्रेशर बनाने लगा अमाउंट रिफंड के लिए। तो कहीं न कहीं इतना डिले हो गया, इतना डिले हो गया, फिर मैं 2024 में एक बार आया और गगन भुटानी सर से मिला। 3-4 दिन दिल्ली में रुकने के बाद जब वो मेरे से मिले, तो एक दिन में उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, तुम अपनी पूरी डिटेल्स लिख दो। लिख के और मेरे को हेड ऑफिस में जमा करो, हुँ। जो-जो तुम्हारे साथ हुआ है। क्योंकि मैंने एक मेल डाला हुआ था कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, और मेरे सुसाइड करने का जो इल्ज़ाम है वो तुम पर आएगा, मतलब गगन भूटानी के ऊपर आएगा, क्योंकि ये पूरी डील आपके माध्य आप जीएम हो उस डिपार्टमेंट के, और क्योंकि सारी आपके देख-रेख में हुआ है ये। कोई और ऑप्शन शायद छोड़ा ही नहीं गया था बड़ा मैं उस बिज़नेस जगह कंपनी जेनुइनली बता रहा हूँ कि मैं उस जगह से आया हूँ, जो जहाँ लोग सुसाइड कर लेते हैं। हालाँकि मैं वो चीज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे मेरे पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैं वो चीज़ छोड़ नहीं और सकता। जब दिमाग खराब होता है, हर तरफ से प्रेशर, निराशा, हार जब मिलती है आदमी को, बड़े सपने टूटते हैं, मैं तो एकदम कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट दिल था भी उस चीज़ टूटता को है। लेके कि यार मैं, हाँ, इसमें जेनुइनली मैं काम करके और कमा सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। हुँ। और वहाँ जो सामने वाली पार्टी है, वो कहीं न कहीं हर बार साथ छोड़ दे रही है। अब जब यहाँ 2023 में सारा कुछ तैयारी से हम बैठे थे, हुँ। और 2024 के एंड तक मैं इनसे मिला, तो जब मैंने इनको डिटेल लिख के दिया सारी, तो मुझे जवाब में क्या मिलता है कि जो आपका 4,80,000 प्लस जीएसटी का अमाउंट था, वो रि है ना? हाँ, हमारे पास आया हुआ है, वो उन्होंने 4,80,000 प्लस रिसीव जीएसटी किया हमारे हुआ पास है, आया हुआ रिसीव कर लिया हमने, है ना? ठीक है। रिसीव्ड कर लिया है। हाँ। अब इसमें हँसने वाली ही बात हुँ। है ना? 2-3 गलतियाँ मैंने आपको पहले बता दी कुल। अब ये तीसरी गलती में, चौथी गलती मैं आपको बता रहा हूँ कि 4,80,000 का अमाउंट है हमारा, 4,29,000 प्लस जीएसटी है। मतलब अभी भी मेरे पास वो पेपर है, अमाउंट ही ज़्यादा बना दिया उन्होंने तो। जो कि खुद गगन भूटानी सर लिख के देते हैं इस चीज़ को। लीगल टीम के साथ बैठ के, उन्होंने खुद बोला कि ये लीगल टीम के द्वारा दिया जा रहा है मेरे बिहाफ़ पे। अब मेरे हाथ में दिया वो पेपर मैं अपने पास रखा हुआ है, और फाइनल इनने कॉल की थी कि फाइनल एक आंसर हम देंगे आपको कि आपका पैसा रिफंड होगा या नहीं, नहीं होगा। है ना? तो ये फाइनल आंसर तो मेरे को अब आज तक नहीं मिला। मतलब अब तो मिल गया प्रशांत सर के आने के बाद, लेकिन मैं वहाँ पे हूँ अभी कि फाइनल आंसर गगन नहीं भुटानी सर मिला। के तो नहीं मिला। हाँ। पर बीच में पता लगा जब मैं अभी जनवरी में फिर से इनके पास जाना चालू कर दिया कि गगन भुटानी सर छोड़ दिया। निकल लिए वहाँ मतलब से। एक के बाद एक के बाद एक लगभग तब सारे आते वहाँ आ रहे आज थे। की डेट में जो बड़े एम्प्लॉइज़ थे, जो जिनकी 7-7 8-8 लाख रुपए से हुँ। 15 लाख रुपए तक की सैलरी थी पर मंथ की, आज की डेट में वहाँ पे कोई भी नहीं है, और कहीं न कहीं वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा। है ना? लेकिन बात क्या है कि इनके तरफ से जो कमिटमेंट थी वो नहीं हुई, इसके कारण हम फेल हुए। हुँ। अब आज बात आती है कि आज हमारे पास जो 4,29,000 पर जीएसटी का जो अमाउंट हमने इनको पे किया, आज लगभग देखा जाए तो, क्योंकि काफ़ी सारा अमाउंट मैं धीरे-धीरे करके आज 1.5 से 2 साल मेरे को होने लगा दिल्ली में रहते हुए, 1.5 साल लगभग होने लगा, और उस समय से मैं काफ़ी बार बड़ा बिज़नेस विज़िट कर चुका हूँ। अब इस बीच में मैं काफ़ी सारा जो यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ, हुँ। वो मैं कुछ लोगों को दे भी रहा हूँ, कुछ बैंक में दे रहा हूँ, कुछ लोगों को दे रहा हूँ, हुँ। कुछ लोगों को अभी तक रोक भी रखा है। तो इस बीच में बड़ा बिज़नेस जब जा रहा हूँ और प्रशांत सर से मेरी पहली मुलाकात होती है, फ़ोन पे पहले बात होती है, इसके बाद उनसे बातें चालू होती है। पहले तो क्योंकि कस्टमर सपोर्ट पे इन पे कॉल करना ज़रूरी होता है, मेल करना ज़रूरी होता है, तो कॉल्स के माध्यम से ज़्यादा जुड़ा, क्योंकि मेल्स के कोई जवाब ही नहीं आ रहे थे इनकी तरफ से। ठीक है। तो कॉल्स पे कॉल करना परेशान किया, जब अब नया चेहरा इनको ज़्यादा परेशान किया। अब नया चेहरा आ गया है प्रशांत। नहीं, प्रशांत सर तो क्या है, वो भी पुराने एम्प्लॉयी थे। पर और वो उनसे तुम अब भी मेरे तुम्हारे लिए नए तुम चल डील थे, कर रहे हो। और उनके ये डील भी उनके लिए नई थी, क्योंकि उनको इस बारे में पता ही नहीं था, उनको शुरू से रीड करना था। हुँ। अब जब इसी बीच में क्या हुआ कि हमारी काफ़ी सारी बातें हुई,
और उनको मैंने बोला कि मुझे फाइनल आंसर चाहिए कि ये पैसा रिफंड होगा या नहीं होगा। तो उनने मुझे बोला कि मुझे 1 वीक का टाइम दीजिए, मैं सारी डिटेल आपके सामने क्लियर कर दूँगा और आपको आंसर दे दूँगा। और ठीक जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपके एविडेंस है, वो आप मेरे को मेल कर दीजिए। तो मैंने पेमेंट डिटेल्स, क्योंकि मैंने कहा दोबारा अगर माँगेंगे यही चीज़ तो हाँ, कि भई सेव कर पैसा दिया है कि नहीं दिया है, तो मैंने कहा इसको पहले ही दे दो। तो पेमेंट डिटेल्स, मैंने क्या-क्या वर्क किए और जो मैं फ्लायर मैंने जो मेरे को ये बीच में बोल रहे थे कि यार आपने तो हमारा ब्रांड यूज़ किया अच्छा। है ना? कि मेरा हमारा ब्रांड लोगो यूज़ किया है, विवेक सर का फ़ोटो यूज़ किया है। हुँ। तो यार मैं बड़ा बिज़नेस का आईबीसी हूँ और व्हाइट व्हाइट लेबलिंग। लेबलिंग आपके साथ साइन की हुई है और वही चीज़ मैंने यूज़ की है जो मेरे को आपके द्वारा दी गई है। हाँ, उसके ऊपर मैं अगर जैसे कि बड़ा बिज़नेस भी आजकल ऑफ़र चलाता है, तो उसपे मैंने भी कुछ ऑफ़र्स चलाए हुए थे। हुँ, और ये आपका आईबीसी कौन है आपका? चैनल पार्टनर ही है ना? हुँ, तो उसी चैनल पार्टनर के माध्यम से अप्रूव किया। वो उसने आपके तक नहीं पहुँचाया, ये मेरी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है। आप इसका जवाब आप उससे माँगिए, मुझसे नहीं, जो आप बीच में कर रहे थे। अब बात क्या होती है कि डील वगैरह सब कुछ यहाँ तक पहुँचती है, मुझे फाइनल आंसर आता है प्रशांत सर के माध्यम से कि आपने सर्विसेज़ प्लस प्रोडक्ट का हमारा यूज़ किया है, इस वजह से हम आपको रिफंड नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब हाँ। तो सर्विसेज मैंने की। एक फाइनल उनको कॉल किया कि मैं आपका आज के बाद एक लास्ट कॉल है मेरा, मैं इसके बाद आपको कॉल करके परेशान नहीं करूँगा और मेल भी डाला मैंने साथ में, उन्होंने बोला मेल भी कर दो, तो मैंने मेल भी किया। अब उस मेल में मैंने ये चीज़ बोली हुई कि मैंने आपके कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए, कैसे और कौन सी सर्विसेज़ का यूज़ किया, बड़ा बिज़नेस के द्वारा मुझे क्या दिया क्या गया सर्विसेज जिसको मैंने दी गई थी जो यूज़ सही है? किया। हाँ, जो कमिटेड थे वो तो दिया ही नहीं गया था। जो कमिटमेंट हुई वो मुझे क्या दिया गया और मैंने क्या यूज़ किया, हाँ। मुझे वो बता दो, मेरे को उसके आंसर दे दो। मैं बड़ा बिज़नेस में दोबारा कदम भी नहीं रखूँगा यहाँ। ना आपके पास मेरा कभी कॉल आएगा, ना मेल आएगा। ठीक है। और ये मेल पे है अवेलेबल, लेकिन उसका भी मुझे कोई आंसर अभी तक नहीं आया है। और जो तो कॉल उनके द्वारा पूरा मुझे एक टाइम दिया जाता है कि आप इस दिन आइए, तो पूरा सप्ताह हो जाता है और वो भी किस बेस पे कि उस दिन सडनली मुझे विवेक सर वहाँ रिसेप्शन पे मिल जाते हैं। अच्छा। विवेक बिंद्रा सर रिसेप्शन पे मिल जाते हैं। अब उनके साथ में 2-3 क्लाइंट्स थे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ उनका डिटेल शेयर नहीं कर पाया और उन्हीं ने आके मुझसे पूछा कि आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? तो मैंने उनको बताया कि मेरी एक व्हाइट लेबलिंग डील थी, खुशी एंटरप्राइज़ के नाम से। बोले अच्छा? मैंने कहा हाँ सर, एक व्हाइट लेबलिंग डील थी, 2021 के एंड में हुई थी और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो मैंने रिफंड के लिए बोला हुआ था। तो बोले जो भी है आपके ट्रेनिंग वगैरह का जो भी मैटर था, आप एक काम कीजिए, प्रशांत सर की जगह आप निशांत सर से मिल लीजिए। एक और हाँ, तो ये चेहरा। आपका जल्दी से जल्दी जो भी चीज़ें हैं उसका सॉल्यूशन ठीक, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। अब मैं इनको सारी चीज़ें टोटल फ्रॉड टाइप में वहीं बताने वाला था। हुँ, लेकिन था क्या कि मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि ये जो इनके साथ में जो क्लाइंट्स थे, मुझे लगा कि यार कोई बाहर के क्लाइंट्स हैं, इनका कोई और काम हो और वो बिगड़ जाए मेरे कारण। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो अंदर से मोटिवेशन था वो अभी भी तुम्हारे अंदर था कि मोटिवेशन गुरु है मेरे। मैंने तो वो वो मैं आज भी उनको उस ओला से देखता हूँ, निकल ही नहीं पा रहे मैं थे तुम। उनके वीडियोज़ आज भी देखता हूँ, ये इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज भी मैं उनके वीडियोज़ देखता हूँ और गुरु की तरह मानता हूँ, कि आज भी कोई और आप भी उनके वीडियो देखोगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं यार जेन्युइन पर्सन है और मोटिवेशनल वीडियोज़ कौन नहीं देखता है। कोई संदीप माहेश्वरी को देखता है, कोई विवेक बिंद्रा को देखता है, कोई किसी और को देखता है। बीच में उनकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। हम उस समय हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था क्योंकि लास्ट टाइम 2024 में जब मैं वहाँ पे जा रहा था ना, तब संदीप माहेश्वरी और उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। चल रही थी उस समय तक, तो मतलब इन्होंने क्या बोला लाइमलाइट में आ चुका था ये उन्होंने वाला। क्या बोला कि आज की डेट में हर आईबीसी यहाँ पे रिफंड के लिए आ रहा है अच्छा। और उस समय जेन्युइन न्यूज़ के ऊपर चल रहा था और काफ़ी सारे आईबीसी वहाँ भीड़ लगा के खड़े हुए थे हुँ, और न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा था कि लोग आए वहाँ पे रिफंड के लिए आ रहे थे। तो मैंने बोला मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है। ना मैं आईवीसी के रिफंड के लिए आया हूँ। मुझे तो अपनी ट्रेनिंग पीपीटी और वीडियोज़ के लिए आया हूँ ना मैं। तो मुझे उसकी डिटेल चाहिए। तो बोले हम इस बारे में अभी कोई बात नहीं कर सकते। अभी किसी और चीज़ में बिज़ी हैं। वे क्योंकि वो उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। वो को पूरा पूरा फ़ोकस उनका उसी के ऊपर था। तो चलो मैंने कहा ठीक है यार थोड़ा दिन अपन भी खाली छोड़ देते हैं इनको। तो उस समय मैंने सोचा कि यार इनको जेनुइनली ऐसा लगे कि कहीं न कहीं मैं परेशान कर रहा हूँ। मतलब है ना? वो इन्हें कितना परेशान कर चुके थे, इनके 3-3 4-4 साल से कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सर, ये बंदा तब भी सोच रहा था कि चलो ये कंट्रोवर्सी में है, इनका बेड टाइम स्टार्ट हो रखा है, थोड़ा-सा इनको टाइम देता हूँ कि मेरे कारण इनको परेशानी ना हो। मतलब बिल्क इससे ज़्यादा प्योर सोल और क्या हो सकती है? तो उसी माध्यम से लास्ट में जब निशांत सर से मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने किसी और को लेके आया उनने भी 1 हफ्ते में मुझे टाइम दिया। अच्छा। 1 सप्ताह जब मैं बहुत और ज़्यादा ये पैसा कमाने लगा मध्य प्रदेश से दिल्ली तुम्हारा चल ही रहा ना, था आना-जाना। यहाँ तो मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया था ना अभी डेढ़ दिल्ली साल से। शिफ्ट हो चुके थे तो तुम 1.5 साल साल से, डेढ़ साल से मैं दिल्ली शिफ्ट हो क्योंकि चुका हूँ। पैसा तुम्हें कमाना था और लोगों को वापस देना था। 2024 को मैं यहाँ आ चुका था। अच्छा।
जनवरी 2024 को मैं दिल्ली आ चुका था क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना था। मैं जब वहाँ कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं सोचा चलो यहीं इनके साथ काम करेंगे, ठीक। जैसा भी होगा यहाँ कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उसके साथ में इनसे बातें चलती रहेगी, क्योंकि अब तो बात कोर्स सेल करने की खत्म ही हो चुकी थी। अब तो रिफंड की बात होगी। तो अब बात आती थी कि यहाँ पे क्या करें, तो इन लोगों ने एक नया चैप्टर वहाँ पे ओपन कर दिया मीटिंग में कि यार मुझे एक महीने का समय चाहिए, हम पूरी डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि है। 1 महीने में हम पूरी छानबीन कर लेंगे। ठीक है। अब ये 1-1 महीना मुझसे 3 बार माँगा जा चुका है। पहले गगन भुटानी सर माँग चुके हैं, ठीक उनकी है। लीगल टीम ने माँगा, ठीक है। है ना? इसके पहले निशांत सर ने सॉरी प्रशांत, दीपक सर ने माँगा, दीपक सर है ने ना? और वो जब अब पेमेंट डिटेल माँगने वाले। ठीक है। ये तीसरा बार हो गया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब तो हद पार हो चुकी है, अब कुछ करना पड़ेगा। तो आज आपके साथ बैठे हैं, कहीं न कहीं ये उसी का कारण है। कैमरे के सामने आने का मन नहीं था, लेकिन जेनुइनली आज मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे लोग हैं, जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। कोई व्हाइट लेबलिंग के बारे में ज़्यादा 3-4 लोग मेरे टच में हैं, जो अपनी व्हाइट लेबलिंग का कोई भी कोर्स सेल नहीं कर पाए। लेकिन आईबीसीज़ इतने सारे हैं, कम से कम 200 ढाई 100 आईबीसी मेरे जो टच तुम्हारे में टच हैं, में है। जो जिनके साथ में जो मेरे को फ़ॉलो करते थे कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैं टाइम टू टाइम फ़ेसबुक पे, अपने इंस्टा पे अपडेट डाला करता था ना। तो इनके तरफ से अभी जो अमाउंट था, जो 5,07,000 का जो अमाउंट था, जो इनके पास जमा था मेरा, वो आज की डेट में बढ़-बढ़ के कहीं न कहीं देते हुए 12 लाख के आस-पास हो गया उनका। मतलब इसी उसपे बीच में इंटरेस्ट लगा, इसी बीच में मेरा ईएमआईज़। एक प्लॉट सेल हो गया, मेरी ऑटो चली गई, 3 चक्का जो वाहन था मेरे पास, वो चला गया। अब धीरे-धीरे के फिर भी मेरे पास, हालाँकि वो पैसा कम हो गया, आज उतना पैसा नहीं देना है ना? कहीं पर मैं किया 2-3 तो तरफ है से ना, एफर्ट करके वो पैसा मैंने प्रॉपर्टी दिया। चली गई, जो चक्का है ऑटो वो चला गया, फैमिली से दूर 1.5 साल से यहाँ दिल्ली में कमा रहे हैं, मध्य प्रदेश से आकर यहाँ दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो जो पैसा, जो एक सपने की कीमत थी, वो कीमत ये आज तक चुका रहे हैं और अभी भी शायद पैसा बाकी है। अभी भी बाकी है, और कुछ जाता तो नहीं, पर अभी भी पैसा बाकी है, और मैं अभी भी दे रहा हूँ कुछ-कुछ। अब लेकिन 2-3 लोगों को ऐसा है कि अभी तक रोक रखा है, क्योंकि वो पर्सनल टच वाले हैं, कि अपने फ़ैमिलियर टाइप में हैं, दोस्त हैं मेरे बहुत घनिष्ठ, साथ दे इसलिए रहे हैं, उनको रोक इस रखा बुरे है। वक़्त में साथ दे रहे इसलिए हैं। उनको रोका है। परेशान तो वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, मैसेज, कॉल वो भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभी कम्युनिकेशंस उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। हुँ। कहीं न कहीं उनको भी लगने लगा होगा कि यार यार पैसा तो डूब गया। लेकिन ऐसा नहीं है, एक-एक पैसा सबका वापस करूँगा। तो ये ये नहीं। और जो अब मैं इसके फाइनल इस पे आ जाता हूँ, कि जो 12-13 लाख रुपए ये हो चुका था लगभग अभी तक। हुँ, अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 12 लाख के आस-पास ये पूरा अमाउंट, इंटरेस्ट वगैरह कुछ इंटरेस्ट मिला वगैरह के। सब मिला के, क्योंकि इसमें साहूकार, इनका सबका मिला के, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हाँ। प्लॉट भी एक मेरा सेल हुआ, ऑटो सेल हुई, हुँ। ये सारी चीज़ें। अब मैं एक जगह एक पैसा पूरा एक को क्लोज़ कर सकता था, लेकिन जो 5 3 से 4 लोग थे, उनको एक साथ में क्लोज़ समझाने के नहीं लिए कर तो सकते। चिल्लर-चिल्लर में, हाँ, वो तो ब्याज में चला जा रहा था पैसा। बिल्कुल, तो आज भी वही कंडीशन है कि कहीं न कहीं वो कुछ अमाउंट ब्याज में चला जा रहा है, थोड़ा बहुत उसके हम म क्या कहना चाहिए उसको, रिटर्न कर पा रहे हैं। जो रिटर्न कर पा मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो हाँ, अभी भी प्रिंसिपल। मूलधन अभी भी वहीं खड़ा है हाँ। और ये तब से अपने ब्याज ही चुका रहे हैं, सपनों की कीमत चुका रहे हैं। विवेक बिंद्रा जी अगर ये पॉडकास्ट देखे, तो देखे कि आपके उस छोटे से सपने की कीमत ये इंसान कैसे चुका रहा है और कहीं न कहीं तो आपकी फैमिली भी इसके लिए बहुत सफ़र हो रही होगी। कमलेश परिवार भी देख बिल्कुल, आज सफ़र है। डेढ़ साल मैंने आपको पहले ही बताया कि डेढ़ साल से मैं अब फैमिली से दूर हूँ। गाँव नहीं जा 2 पाते साल की बेटी है मेरी, उनसे दूर हूँ। एक मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात है ना। कि वो जो बचपन का जो सबसे पहला जो कदम होगा, पहली बार पापा बोलना, पहली बार चलना, वो सारे के सारे पल ये अपनी बेटी के नहीं देख पाए क्योंकि इन्होंने एक सपना देखा था। वो सपना जो इनके मोटिवेशन गुरु ने इन्हें दिखाया था और वो सपना नहीं, वो तो एक छलावा था। तो आज ये मीडिया के सामने आए हैं, आज ये कैमरे के सामने आए हैं, हिम्मत उठाई है, थोड़ा-सा डर तो लग रहा होगा कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। लोग जानते हैं कि कंट्रोवर्सी पहले भी इसके ऊपर हो चुकी है, बड़ा बिज़नेस स्कैम के ऊपर और अगर आज ये सबके सामने आ रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है इनकी। इन्हें भी लग रहा है कि अब चुप नहीं रहना है। अब तो ये है कि अब अकेले की लड़ाई रही नहीं है। अब तो सोच लिया है कि अब जो भी साथ आएगा, उसके लिए लड़ा जाएगा। तो चाहे आर या पार की लड़ाई होगी, बिल्कुल, चाहे वो, मेरे को पता है कि मैं उसके वो एक हाथी है और मैं एक चींटी हूँ उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन अब देखते हैं कि चींटी कितना तांडव कर पाती है, समय बताएगा। बिल्कुल, बिल्कुल और आप सही हैं, आपके पास सबूत है, ये कॉन्फिडेंस तभी आता है कि कैमरे की तरफ आँखों में आँखें डालकर बोलना,
कि मैं अब चुप नहीं रहूँगा। और जो इनके जैसे और विक्टिम्स हैं, जो चाहे आईबीसी में है, चाहे व्हाइट लेबलिंग में है, अगर वो सामने आते हैं, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। और लीगल टीम, एक क्वेश्चन हम और पूछना चाहेंगे कि जो लीगल हेल्प है, आपने ऐसा कभी सोचा कि लीगल हेल्प भी ले लूँ? मैंने लीगल हेल्प की सोची थी बीच में, लेकिन जब उसी समय की बात है ये, जब संदीप माहेश्वरी की कंट्रोवर्सी हो रही थी, ठीक है। तो उस समय में डायरेक्टली बड़ा बिजनेस से भी बोला था कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं लीगल एक्शन कुछ लेना चाहूँगा। तो ये सारी चीज़ें उनको बता के कर रहा हूँ मैं। आज भी अगर मैं पॉडकास्ट में आऊँ तो उनको पता है ये चीज़ें। कि आप पॉडकास्ट शूट पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, और उनको सारा चीज़ जो हमारा पहले पोस्ट थी जो आपने डाली अच्छा, हुई वो है, आपने शेयर वो कर भी रखी उनको है। शेयर की है कि बता अच्छा, मतलब बता के कर रहा हूँ। ऐसा कुछ छुपा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि डर नहीं है मन के ठीक अंदर, है, आज भी ठीक नहीं है, है। ठीक है। है ना? तो उनके द्वारा पूरी एक-एक चीज़ में स्टेटस तक देखे जा रहे हैं कि अच्छा, हाँ, बराबर कि मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, तो वो चीज़ देखी भी जा रही है अच्छा, प्रॉपरली कि क्या किस-किस चीज़ पे जा रहे हैं, अच्छा। कहीं न कहीं उस चैनल को फ़ॉलो कर रहे हैं, हाँ, है ना? तो अब सीधी-सी बात है, मुझे किसी ने बताया था कि यार इनके खिलाफ जो भी आता है, उनका चैनल बंद कर दिया जाता है या क तो वो तो सारी चीज़ें समय के साथ देखेंगे। लेकिन आज की डेट ये है कि भई सीधी-सी बात है, मैं आ गया हूँ सामने, अब पीछे नहीं हटने वाला। अब चाहे बड़ा बिज़नेस हो, चाहे कोई भी हो, अब सहन नहीं होगा। अब जो साथ आएगा उसके लिए सपोर्ट किया जाएगा और उसके लिए भी लड़ा जाएगा। अब हर किसी आईबीसीज़ के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि आईबीसी भी एक फ्रॉड ही था, और मैं तो आज साफ शब्दों में बोल दूँ कि ये एमएलएम था। एक एमएलएम था, बस नाम बदल दिया गया था। तो अगर आप भी इसी स्कैम के शिकार हैं और आप भी चाहते हैं, किसी कोने में दुबके हुए हो, आप भी चाहते हैं कमलेश का साथ देना, तो आप भी सामने आएँ। और जब जितने लोग सामने आएँगे, उतना ही आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर इस पॉडकास्ट को कोई भी एडवोकेट देख रहा हो या कोई लीगल फर्म से जुड़ा हुआ बंदा देख रहा हो, तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस स्कैम में आप अपना प्रभाव डालें, थोड़ा-सा इस पे भी अपना संज्ञान लें। देखें कि कैसे हम इस स्कैम के विक्टिम्स की हेल्प कर सकते हैं। पैसा तो बाद में मिलेगा, लेकिन अगर आप एक कदम भी बढ़ाएँगे उनकी तरफ कि हाँ, हम आपको लीगल हेल्प देंगे या मैं आपका केस लड़ता हूँ, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमलेश को। और ये मेरी एक मानवता के बेसिस पे रिक्वेस्ट है कि इंसान होना बहुत बड़ी बात है, तो लीगल टीम के जो भी बंदा इस पे हेल्प करना चाहे, वो ज़रूर सामने आए। और जो विक्टिम, जैसे तुमने कहा कि चुप नहीं बैठना है, जब तक हम चुप रहेंगे तब तक विवेक बिंद्रा जैसे लोग आपके सपनों के साथ ऐसे ही ठगी करते रहेंगे, छलावा करते रहेंगे। तो लास्ट की 2 लाइन मैं कहूँगी कि कमलेश, जो भी इसको देख इसी रहा है बीच में मैं पॉडकास्ट एक को। चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि बीच में मैंने लीगल एक्शन के लिए एक एडवोकेट से बात भी की थी। ठीक है। तो दिल्ली के काफ़ी बड़े वकील हैं, उनकी काफ़ी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। क्योंकि बीच-बीच में मैंने बताया आपको कि मेरे पैसा देना पास जो पड़ पैसा रहा आ है। रहा है, मेन इश्यू ही तो कहीं पैसे चला का जा है रहा ना सारा। है ना? कहीं न कहीं वो पैसा चला जा रहा है। ओह! किसी-किसी को चला जा रहा है, अब इतना सारा पैसा मैं कहीं दे नहीं सकता। तो जब मैंने उनसे इसके बारे में एडवाइस माँगी, सारे डॉक्यूमेंट दिए, तो उन्होंने 1 सप्ताह का टाइम माँगा था कि 1 सप्ताह के अंदर मुझे पूरा रीड करने दो। ठीक इसके है। बाद उसकी भी उसके उनकी फ़ीस थी, तो वो फ़ीस मैंने दिया। अब 1 हफ्ते के बाद उन्होंने मेरे को आंसर किया कि आप इतनी फ़ीस लगेगी इसकी, और फाइनल में जो उनका कमीशन-वमीशन जो भी रहेगा, वो चीज़ मैं शेयर नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर आप इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, अगर आप करते हो, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपके जेब से गया है, वो वो अमाउंट प्लस आपका जो उस पे इंटरेस्ट लगा है, और इंटरेस्ट जो-जो चीज़ें आपकी गई है, वो और साथ में आपको 1 करोड़ रुपए तक का मानहानि का दावा भी आप पेश कर सकते हो, बिल्कुल और वो भी बनता है। पैसा आपको दिलाया जाएगा। बिल्कुल बनता है कि जो आप दे देंगे पैसा, तो शायद जो बड़ा बिज़नेस है वो वापिस कर देगा। बिल्कुल। लेकिन जो सपने टूटे, जो 3 साल इन्होंने टॉर्चर झेला, जो इनका नाम खराब हुआ, जो रातें इन्होंने बिना सोए गुज़ारी, या कुछ ऐसे दिन भी होंगे कि खाना भी नहीं खा पाए होंगे स्ट्रगल के दिनों में, वो फैमिली जो इन्होंने पीछे छोड़ी है, आपका किया हुआ सपना या आपका दिया हुआ सपना, उसको चुकाने के लिए। तो ये जो कंपेंसेशन है, ये शायद मुझे लगता है 1 करोड़ देकर भी पूरा नहीं, नहीं हो सकता है। जो 3-4 साल इनकी लाइफ के गए हैं, उनकी कीमत कुछ भी नहीं है जो आप दे रहे हैं। तो आपको इनका पैसा रिफंड करना ही होगा। विवेक बिंद्रा जी, अगर आप देख रहे हैं ये अपना एक पॉडकास्ट, और जो लीगल हेल्प यहाँ पर हमें दे सकते हैं, तो वो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप चुप हैं, तो आप शिकारी को मौका दे रहे हैं फिर से एक और फ्रॉड करने का। जो सपने बेच रहे थे, वो आज भी अपना बिज़नेस चला रहे हैं। जिसने सपने खरीदे, वो एक कोने में बैठे हैं दुबक कर, और एक उन सपने खरीदे हुए इंसान सामने आया है अपने सपनों की कीमत वापस माँगने के लिए। तो आप सबको उनका साथ देना होगा और कहना होगा कि बस अब इस स्कैम का दी एंड होकर रहेगा। द रॉ एंड द रियल टॉक में आप ये पॉडकास्ट देख रहे थे, जिसमें विवेक बिंद्रा जी ने जो स्कैम चलाया, तो वो एक स्कैम ही नहीं था, इनकी पूरी लाइफ खराब कर दी है। तो फिर से मैं कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
इन्हें इनका जो न्याय है वो मिले, इन्हें इनका कंपेंसेशन मिले और ये फिर से अपनी लाइफ के वो सपने जो इन्होंने बहुत पहले देखे थे उन्हें पूरा कर सके। थैंक यू।